Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Tamur and I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप लोगों के लिए लेके आया है एनईडी राउंड 1 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशंस, जिसमें आपको सबसे पहले आज की क्लास में इंग्लिश की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। इंग्लिश की एंड गेम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एनईडी यूईटी के लिए। अगर आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में राउंड 1 के अंदर ही अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप एनईडी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर अगर आप लोग भी 95 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। इसी तरह इंशाल्लाह ताला इस एक चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए एनईडी की कंप्लीट प्रिपरेशंस लेके आएंगे। एनईडी 2025 राउंड 1 की भी कंप्लीट प्रिपरेशंस लेके आएंगे, राउंड 2 की भी कंप्लीट प्रिपरेशंस लेके आएंगे। तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। बेल नोटिफिकेशन आप लोगों ने ऑल पे सेट करना है। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, आप सबसे पहले एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप वीडियो की गहराइयों में डूब जाएंगे। वीडियो बेहतरीन होने जा रही है, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। उसके बाद आए जरा वीडियो की तरफ। जरा आपको मैं 2-4 सेकंड देता हूँ, जरा जाएं सब्सक्राइब करें। ओके जी, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया। अभी भी कुछ बच्चे ना ऐसे ही देख रहे हो, ऐसे ना किया करो। इतनी एफर्ट्स आपके लिए की जाती हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो। अब आओ वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश की एंड गेम डिस्कस करने वाले एनईडी के लिए। एनईडी का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के अंदर ना कुछ टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है, वो मैं आपको पहले करवाऊंगा। एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या है, अब न्यू एडमिशन पॉलिसी 2025 क्या है। कई बच्चों को भाई नहीं पता है, वो अपने बोर्ड के अंदर बिजी हैं, अपने प्री बोर्ड कॉलेजेस के अंदर वो तमाम बिजी हैं, और इसी तरह करके ना रूटीन वाइज उनकी थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन होगी। ठीक है, तो अगर कोई वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वैसे तो पास एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले, एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन पॉलिसी अपडेट की तो सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम ने आपको बताया, सर बिलाल साहब ने आपको बताया। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, जाके वो भी देख लो। अदरवाइज आप लोग ये जो पहले 15 से 20 मिनट है ना, अगर तो पता है ये स्किप कर सकते हो। इसमें मैं आप एनईडी यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी यूजफुल चीजें बताऊंगा। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, अब न्यू एग्रीगेट कैसे बना करेगा। तो ये तमाम चीजें अगर तो हमारी पहले वाली वीडियो सुनते आ रहे हो ना रेगुलर, तो फिर तो ये 15-20 मिनट आप स्किप कर सकते हो। अगले पेजेस पे चले जाओ, जो अगला इसका शिफ्ट आ रहा है ना वीडियो को, उस पे चले जाओ। ठीक है, अदरवाइज ये सुन लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अब एनईडी की इंग्लिश की एंड गेम हम इस एक पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें आपको बता दूं, भाई हमारा एनईडी के अंदर टारगेट कितना होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों के लिए दिन भर रात हम एफर्ट्स कर रहे हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट पासियंस इंशाल्लाह जाएंगे बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पहले भी बेतहाशा स्टूडेंट हमारे जाते हैं। तो आप लोगों ने एक काम करना है। अभी 2025 का हमारा टारगेट है 95 प्लस आउट ऑफ 100। इतने मार्क्स लेके आओ, इतने मार्क्स लेके आओ और इस नंबर पे भेजो। इस नंबर पे शेयर करो कि सर ये देखें आपका टारगेट हमने अचीव किया, जो आपने टारगेट बनाया हुआ था। आप लोगों ने एनईडी के अंदर 95 प्लस का स्कोर लेके आना है और इस नंबर पे शेयर करना। आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल के सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे। टॉप करके दिखाओ, उस पर तो आपको कैश प्राइज भी दे देंगे। अगर टॉप करते हो ना पूरी एनईडी के अंदर, तो भाई पढ़ो। हमारा टारगेट ये, आप पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, किसी भी तरीके से मोटिवेट रहो, ताकि आप बला का स्कोर लेके आओ। पता चले एनईडी वालों को कि कोई बच्चा आया है, कोई स्टूडेंट है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, पता चले कि 100 में से 100 नंबर आ गए, 100 में से 99 नंबर आ गए, 98 आ गए। ये टारगेट बनाओ। अगर मेहनत में बकाया है तो आके हमें बोलो। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों की ये पूरी जिम्मेदारी उठाता है, आपकी 100% प्रिपरेशन की। कोई इधर उधर से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कोई आप लोगों को इस तरह नहीं है कि इधर से एक आधी चीज की उधर से की तो ढंग की समझ ही नहीं आती। आप इसे एक चैनल के साथ कनेक्ट रहे, आपकी 110% गारंटीड है कि सारी तैयारी इधर हो जाएगी। हाँ, एक चीज है, सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आपको ये तमाम चीजें करवा रहा है, इसके बाद इसके कॉपी पेस्ट वर्जन वगैरह आएंगे, फिर भी आपको कॉपी पेस्ट चीजें मिला करेंगी। तो बेहतर यह है कि ओरिजिनल जो चीज आपको मिल रही है इधर से तैयारी करो, तो आपकी 110% हो जाएगी। आपकी कोई चीज छोड़ेंगे ही नहीं, कोई आपकी प्रिपरेशन के हवाले से चीज छोड़ेंगे ही नहीं। तो 95 प्लस का टारगेट आप लोगों ने एनईडी में बनाना
है और उसके बाद आप लोगों ने अपने मार्क्स को इस नंबर पे भेजना है, लाजमी तौर पे, ठीक है। इस नंबर को भी नोट कर लो, 0304066600। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जनाब, कुछ हमारे पास टेबल सा बनाया है जिसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। भैया पहला बात है, हमारे पास एनईडी 2025 के एडमिशन्स को लेना है, हम लोगों ने सिक्योर करना है। पहली चीज़ है कि टेस्ट की नेचर क्या होगी, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट की टाइमिंग्स कितनी होंगी, एनईडी टेस्ट सिलेबस क्या होता है, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि इसके सिलेबस, इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिजिक्स में क्या है, कहाँ से चीजें ज्यादा पूछी जाती है, मैथ्स में क्या है, बायो में क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, एनईडी का सेफ स्कोर कितना है बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को एनईडी का एक्सपेक्टेड मेरिट, सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम ने एनईडी का आपको एक्सपेक्टेड मेरिट 2025 बताया, ना सिर्फ उसकी एडमिशन पॉलिसी को सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम ने आपको बताया, उसके बाद कॉपी पेस्ट वर्जन वगैरह बने, ना सिर्फ इसके एक्सपेक्टेड मेरिट को बताया बल्कि एडमिशन पॉलिसी को भी सबसे पहले बताया। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर एनईडी 2025, प्रिपेयर कैसे करें एनईडी 2025, प्रॉपर स्केड्यूल में कैसे करें। ये सर आपके यूट्यूब की आस में बैठे रहे, आप वीडियो चाहे तो महीने बाद अपलोड करो, है ना, बच्चे के माइंड में तो आएगा ना, सारी चीजों के आंसर करूंगा, सुनते जाओ। एडवाइसेस फॉर यू पासियन, यू आर ट्रू पासियन। अच्छा एक काम करना आप, मैं ना थोड़ा थोड़ा सा जज्बाती सा टीचर हूँ, मतलब मैं आप लोगों को ना, मुझे मजा आता है पढ़ाने में जब मेरे साथ स्टूडेंट प्रॉपर पार्टिसिपेट करें। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो स्टूडेंट अगर चुप चुप बैठे तो पढ़ाने का दिल ही नहीं करता है। तो भैया मेरी बहना, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ ट्रू पासियन, ताकि पता चले अपने नेम के साथ। ये जो इधर उधर की आईडीज आप लोगों ने पकड़ी होती है ना, ऐसा ना किया करो, अपना ट्रू नेम लिखना है और लिखना है ट्रू पासियन, ठीक है, ये कमेंट करो। मजा आएगा, एक दफा पता चलेगा कि ये सारे स्टूडेंट ट्रू पासियंस हैं, ये एनईडी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको तैयारी 100% करवाएंगे, ये देखते जाओ। सबसे पहले टेस्ट की जो नेचर होगी, 2020 के बाद आपको पता है एनईडी को भी ख्याल आया, एनईडी ने जनाब बहुत अच्छा स्टेप किया। आप लोगों का जो पेपर है वो आप लोगों का सीबीटी हुआ करेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करेगा, उससे पहले पेपर बेस्ड टेस्ट होता था। उसमें ये होता था भाई, वो बबलिंग, वो बबल फिल से की है, बच्चा पेपर को खराब कर देता, इससे बड़े इश्यूज आते थे। और उसके बाद बच्चे को होता था कि मार्किंग पत्र मैंने ए को फिल किया, बी हो गया, सी हो गया, तो मतलब उसमें बच्चे के माइंड में काफी ज्यादा क्यूरीज होती थी, बच्चा डाउटफुल होता होता था। लेकिन अब कंप्यूटर बेस में ये होता है कि आपका 100%, एक तो चेकिंग में कोई इशू नहीं है, पहले भी कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अब ये है कि अब बच्चे की तसल्ली के लिए ये एक ऐसी चीज हो गई है कि अब सॉफ्टवेयर बेस आपका टेस्ट होता है, जिस तरह आप लोगों के ये फास्ट वगैरह के यूईटी के टेस्ट होते हैं, उसी तरह आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पे टेस्ट होगा। और उसमें आप लोगों को कहा जाएगा इसको सॉल्व करो, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास जनाब आ जाता है टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, टेस्ट का टाइम कितना होगा। भाई टेस्ट पैटर्न में तो मैं एक चीज बताऊंगा, टोटल आपको 100 MCQs मिलेंगे, 100 MCQs को सॉल्व करना है 2 आवर्स के अंदर, 2 घंटे का टाइम होगा, 100 MCQs आप लोगों को मिलेंगे। यानी टाइम आपके पास कितना होगा, टाइम आप लोगों के पास 120 मिनट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट मैथ्स के जो हैं उन पे 1.5 1.5 मिनट लगाएंगे, बाकियों को एक एक मिनट के अंदर, एक एक मिनट से पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा जी। अब इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज पे बात कर लेते हैं। मेन कैटेगरी की बात करता हूँ जो आप लोग लाइक कर रहे हो। एक तो हो जनाब प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। अब जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको टेस्ट में क्या कुछ मिलेगा बताता हूँ। फिर होंगे प्री मेडिकल के स्टूडेंट, भाई प्री मेडिकल के स्टूडेंट को क्या कुछ मिलेगा। फिर होंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा होगा, तो सुनो भाई, सबसे पहले जो प्री इंजीनियरिंग के होंगे, आपके पेपर में फिजिक्स के होंगे 25 MCQs, आपके पेपर में केमिस्ट्री के होंगे 25 MCQs, आपके पेपर में मैथ्स के होंगे 25 MCQs, आपके पेपर में इंग्लिश के भी होंगे 25 MCQs। उसके बाद जो प्री मेडिकल वाले हैं, आपके पेपर में फिजिक्स के भी 25 MCQs, केमिस्ट्री के भी 25 MCQs, आपके बायोलॉजी के भी 25 MCQs, आपके इंग्लिश के भी 25 MCQs। जो कंप्यूटर साइंस वाले होंगे उनके होंगे फिजिक्स के, ठीक है, या स्टैट वगैरह के, वो आ जाते हैं उनके, लेकिन फिजिक्स के 25 MCQs। उसके बाद आपके कंप्यूटर साइंस के 25 MCQs। उसके बाद आप लोगों के मैथ्स के 25 MCQs। उसके बाद इंग्लिश के भी 25 MCQs। सारे स्टूडेंट को फुल क्लियर हुआ टेस्ट पैटर्न, तो टोटल आपके 100 MCQs होंगे और इनको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ, थोड़ी सी शरारती बात है कि भैया जहां पे नंबर ऑफ MCQs थोड़े हों
और टाइम ज्यादा हो, समझ लो कि वो सॉल्व करने वाले हैं, उनमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। वो कोई ऐसा नहीं होगा जाते टिक लगा के आ गया और बस बात खत्म। हाँ, कहीं पे होगा ना, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी है, उसका टेस्ट उस लेवल का एडवांस नहीं होता जिस लेवल का एनईडी का टेस्ट होता है। तो भाई हम कई सालों से आपको एनईडी वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं, हमारे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स पहले, उसमें हम उसके बाद इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड कि हमें ऑनलाइन ये सारी चीजें शिफ्ट करना पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एनईडी की मुकम्मल तैयारी इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। लाजमी तौर पे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। अब सुन लो, एनईडी का टेस्ट का सिलेबस क्या 2025 का, सुनो। एनईडी का जो 2025 का सिलेबस है वो आप लोगों के लिए क्या है, वो आप लोग जो अपना एफएससी ए लेवल में पढ़ते हो फॉर एग्जांपल, और मैट्रिक के कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज होते हैं। होती वो मैट्रिक वाली चीजें हैं जो आप इंटर में भी पढ़ते हो, लेकिन एडवांस के एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपका 11+12 मैथ कंप्लीट इसमें शामिल है। 11+12 मैथ कंप्लीट शामिल है। और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 11+12 का फिजिक्स इसमें पूरा शामिल है। ये जितने आप ए लेवल के अंदर फिजिक्स के सारे टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हो। अब एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो बच्चों को अक्सर इश्यूज फेस करना पड़ता है। 11+12 केमिस्ट्री इसमें शामिल है। 11+12 कंप्यूटर साइंस इसमें शामिल है। इसमें आप लोगों का 11+12 बायोलॉजी शामिल है। इसमें आप लोगों के इंग्लिश के आप लोगों के ये तीन टॉपिक्स मेजरली आते हैं। एक वोकैब का आता है, वोकैबलरी। उसके बाद बेसिक ग्रामर, और ग्रामर के अंदर जो एरर्स आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो ये आप लोगों के पास टॉपिक्स आ जाते हैं इंग्लिश के, ठीक है। इनके अंदर से 25 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज है कि ए लेवल के भी स्टूडेंट हैं, भाई ए लेवल बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं। उसके बाद ए लेवल के अलावा कई जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, सिंध बोर्ड की उन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, सिंध बोर्ड से उनका वो है, कराची बोर्ड से हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई पंजाब वाली साइड के हैं, या अब कोई और हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कोई और बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं। तो भाई उसमें ना, इसमें हमारे पास होता फर्क क्या आता है, फर्क ये आता है कि कई चैप्टर्स हैं, यानी 15 to 20% सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है। 70-80% आप लोगों का सिलेबस सेम ही है। जो आप टॉपिक्स पढ़ते हो ना, कई टॉपिक्स हैं ए लेवल के अंदर वो नहीं है, जो कि आपको पीटीबी पे मिलेंगे, आपको सिंध बोर्ड वाली साइड पे मिलेंगे। तो थिंग इज के आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो अपना रेलिवेंट बोर्ड है वो भी पढ़ना है, और साथ में आप लोगों को, अब मैं आपको इसमें बाद में बताऊंगा कि इसके प्रॉपर प्रिपरेशन होगी कैसे। साथ में आपको दूसरे बोर्ड की किताबों का भी ओवरव्यू करना है कि उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन है। अच्छा जी, सेफ स्कोर कितना है वैसे, अगर आप 80+ चले जाते हो ना, अच्छा 75+ चले जाओ तो भी आपके ब्रिलियंट चांस होते हैं कैटेगरी में जाने का, अच्छे डिसिप्लिन में। 80+ चले जाओगे ना, 80+, बहुत ही अच्छे चांस हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छी जगह पे। अगर चले जाते हो 85+, 85+ चले जाते हो, तो फिर आपका जो टॉप नॉच आती है ना फील्ड, उनमें आने के काफी चांसेस आप बढ़ जाते हैं। अगर चले जाते हो 90% से ऊपर, 90+ में चले जाते हो, तो फिर आपका 100% होता है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है जरा उधर से भी, इंटर में भी, तो आपका तगड़ा स्कोर काउंट होके और आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा बन जाता है। तो सेफ स्कोर में क्या बोलूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों ने 85 का थ्रेश होल्ड रखना है। 85% से नीचे वाला झूठ है। 85 से नीचे नहीं आना है, 85 से ऊपर ही रहना है। ये मैं वो मुनासिब से बात, कोई मैं आपसे हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि जो पासियन है उनका टारगेट तो होगा 95+ का, उनका टारगेट तो होगा 99/100। वो तो स्ट्रगल करेंगे 100/100। मेरी एक चीज याद रखो, हमेशा हमेशा एक चीज याद रखो, जो आज तक चीज नहीं ना हो सकी है उसको करने की कोशिश करो, जिसमें आपका पॉजिटिव वे में एक नाम रोशन हो। भाई 100/100 वाली क्यों नहीं ट्राई करते हो, 99/100 वाली क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्यों, अगर मैंने कह दिया, टीचर ने अब कह दिया 85% पे आपका एडमिशन सिक्योर है मिनिमम, तो 85 की मेहनत करेंगे भाई, क्यों क्यों क्यों, वाई? आप लोग 100/100 की क्यों नहीं प्रिपरेशन? मैं आपको डायरेक्ट एक चीज बता रहा हूँ, आपको सुकून आना चाहिए कि आपको, मैं कह रहा हूँ, अगर तैयारी में आपको मसला बने, अगर आपको तैयारी में कमी आए, तो हमें आके बोलें कि सर हम आपके चैनल से ये चीजें कर रहे हैं, आप सुस्त है, आपकी कंटेंट नहीं आ रही है, और हम तो बहुत एक ईगर शो कर रहे हैं, फिर आके मुझे कहना
फिर आगे कहना, इंग्लिश की प्रिपरेशन, फिजिक्स की प्रिपरेशन, मैथ्स की, बायो की, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री की, मैथ की तमाम प्रिपरेशंस एक चैनल पे आपको मिलेंगी। हाँ, अगर हमारे बैच में आ जाए तो फिर तो वारे नहीं आ रहे ना, फिर तो आप समझ लो, फिर तो आपकी टेंशन ही खत्म है। फिर तो बस चुप, फिर तो आपको स्टंप लगा के देंगे कि आपका ये टेस्ट क्लियर होगा और अच्छे खासे नंबर निकालोगे इंशाल्लाह, समझ आएगी एक दफा। अच्छा जी, एनईडी का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा 2025 में? पहली बात है, 2025 के भी एडमिशन्स ओपन होने हैं, मतलब एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, लेकिन अभी मेरिट लिस्ट लगनी है। एक चीज बता दूं, अभी मेरिट लिस्ट आप लोगों की लगनी है। जाहिरी बात है, अभी एनईडी का राउंड वन होगा, एनईडी के राउंड वन के बाद एनईडी का राउंड टू होगा। अब राउंड वन आप लोगों का 24 मई से हो रहा है, उसके बाद ये आप लोगों का 12 जुलाई से स्टार्ट है। अच्छा जी, तो ये एनईडी के राउंड्स होंगे, उसके बाद जो आपका बेस्ट स्कोर होगा दैट विल बी काउंटेड और वो आपका कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के एग्रीगेट बनेगा, उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेंगी और उसके बाद पता चलेगा कि भाई क्लोजिंग मेरिट कहाँ पे था। ये तरीकाकार होता है। लेकिन अब पास एजुकेशन सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास एक्सपर्ट बंदे मौजूद हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स ने पूरा एक लेआउट डिस्कस किया। मैं आपको साल 2024 की ओरिजिनल मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि 2025 में कितना फर्क आएगा, और फिर क्लियर कट देखेंगे कि हमें कितना स्कोर लेना पड़ेगा। आए जरा, ये देखो भाई, पहली तो ये चीज है जो एनईडी ने अपनी न्यू एडमिशन पॉलिसी बनाई है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का जनाब 40% फर्स्ट ईयर काउंट होगा, आप लोगों का 60% एनईडी का स्कोर काउंट होगा, और ये मिला के आपका ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा। यानी पहले क्या होता था, 50% हमारा काउंट होता था, ठीक है, यानी बिफोर 2025, बिफोर 2025 से पहले पहले ये होता था, बिफोर 25, और 50% हमारा काउंट होता था एनईडी का स्कोर। गॉट इट? अब क्या एनडी ने बोला, एनडी बोला कराची बोर्ड में बच्चे ना पढ़ते पढ़ते नहीं है, इधर उधर ज्यादा मस्तियों में लगे रहते हैं, तो इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो चलो भाई, अब ना उनने काम किया, पहले होता था मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, अब उन्हें बोल दिया अब 57% भी जिसकी परसेंटेज आ रही है ना इंटर वगैरह में, वो अप्लाई कर सकता है, एडमिशन भी ले सकता है। फिर उन्होंने कहा भाई आप लोगों के बोर्ड में तो कारनामा कुछ अच्छे नहीं होते हैं, तो आप लोगों को ना हमें काम करते हैं, आपकी बोर्ड की परसेंटेज को घटा देते हैं और एनईडी के स्कोर की वेटेज ज्यादा कर लेते हैं कि भाई इधर तो सीरियस हो जाओ, अल्लाह के बंदो एनईडी को थैंक यू बोलो। अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद। बोर्ड का अगर रिजल्ट ठीक नहीं भी है तो एनईडी का स्कोर आप ज्यादा लेके अपना एडमिशन स्कोर कर सकते हो। तो ये एनईडी ने एक एहसान किया बच्चों के ऊपर, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, 40% आप लोगों के, यानी कि जो आप लोगों के इंटर के अंदर मार्क्स हैं, अगर आप अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। आप लोगों का एफएससी कंप्लीट हो चुका है तो फिर आपकी ओवरऑल एफएससी की परसेंटेज काउंट होगी, और कितने लिए जाएंगे, 40% लिए जाएंगे। और ए लेवल के हो तो आपकी पूरी काउंट होगी, जो आप लोगों की परसेंटेज है या उसके इक्विवेलेंट आपकी डिग्री है। 60% एनईडी का स्कोर है, तो मतलब जो इंटर के स्कोर होंगे उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस जो आप लोगों के एनईडी का स्कोर होंगे उसको 0.6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल देता हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जनाब वो बच्चा कहता है, ये चीज मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूँ, एक दफा दोबारा बता देता हूँ, आप लोग वीडियोस कई बच्चे नहीं भी सुन पाए तो कोई मसले की बात नहीं है। तो भैया अगर तो आप लोगों की फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज है 80%, तो 80 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.4 के साथ, तो कितनी बनेगी, 32 बनेगी। ये आपका हो गया एग्रीगेट, भी ओवरऑल बनने वाला है, चेक करो। प्लस आपकी फॉर एग्जांपल एनईडी में स्कोर आता है आप लोगों का 85 ही, अब आप 85 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.6 के साथ, तो ये कितना बनता है, दैट इज 51, ये 51 बनता है। तो भाई अब आपका ओवरऑल एग्रीगेट कितना बनेगा, इसमें आप ऐड कर दोगे 32 को, तो ये बनेगा 83 का एग्रीगेट, 83 का एग्रीगेट बना आपका। और अब देखते हैं 83 पे हमें कौन कौन सी फील्ड मिल सकती है। तो ये अब न्यू मेरिट कैलकुलेटर आया, जो मैं आपको इंतहाई डिटेल के अंदर बताया बेस्ट वे से। अब देखो मेरिट्स हमारे कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे भैया, 83 समथिंग आया तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे स्टार लग गया, नहीं बन सकता।
और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, मैकेनिकल में जा सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर थोड़ा बहुत टफ हो सकता है। तो मतलब ये है कि अगर हमारी एफएससी में 80% है तो हमें 85 से कुछ नंबर ज्यादा लेने हैं। अगर एफएससी के अंदर हमारी इंटर के अंदर 80% है तो हमें एनईडी के अंदर 85 से 90 हर हाल में लेने ही लेने हैं। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, हर हाल में हमें इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं। मेरी बात समझ आइए। अच्छा जी, अब जिन बच्चों के, ठीक है, जिन बच्चों के अब इधर परसेंटेज कम है, अब उनको 90 प्लस हर हाल में लेने हैं। अगर तो 80% है तो 85 से 90 पे मेरिट बन जाएगा। अगर 80% से कम है तो हर हाल में 90 से ज्यादा लेने पड़ेंगे। अगर जनाब 85% है इंटर में तो इधर आपका 85 पे भी बन जाएगा। तो ये चेक करो, आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ये आपको सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम बता रहा है। अब देखो इसके मैं ओरिजिनल मेरिट्स आपको बताता हूँ, और उसके बाद जनाब मैं आपको बताता हूँ 2025 में कितना मेरिट जाएगा। सर सुनो भैया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 86.86 पे है ना, कंफर्म बात है ये 87 पे जाके सांस लेगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंफर्म बात है 84 पे पहुंचेगी। ये 84.9 तक जाने के चांस है। इलेक्ट्रिकल में कोई खातिर खा इतना फर्क नहीं आएगा, ये इतना ही रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप लोगों का ऑलमोस्ट 73.5 तक चला जाएगा, ठीक है, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं एनईडी में। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का होता है 73, तो भैया इसका भी ऑलमोस्ट 73.5 या 6 तक जाता है। 0.5 0.6 तो हर साल मेरिट बढ़ जाता है, हर साल मेरिट आपको पता है बढ़ते ही हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। कुछ इंजीनियरिंग हैं जिनका मेरिट कम होता है, लेकिन एक चीज याद रखो, जो मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके स्कोप, इनके मेरिट कम होने के चांसेस नहीं होते हैं। कंप्यूटिंग फाइनेंस बहुत अच्छी फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो इनके मेरिट्स भी ऑलमोस्ट हमारे पास इतने ही रहने के चांसेस हैं। मतलब जो नॉर्मली 0.35 का फर्क पड़ता है उतना उतना फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है फूड इंजीनियरिंग 68 पे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 66 पे है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये साल 2024 का मेरिट है, और इसमें ये ऑलमोस्ट इतने ही रहने के चांसेस हैं। बायोमेडिकल का स्कोप बढ़ेगा और ये 67 या 68 तक जा सकती है। मेडिकल वाले बच्चे अब बहुत कंसिडर करने लग गए हैं एनईडी को। उसके बाद जो मटेरियल इंजीनियरिंग में कोई फर्क इतना नहीं है, ऑटोमोटिव के अंदर कोई इतना फर्क नहीं, मैकेनिकल की ब्रांच। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स और ये डेवलपमेंट स्टडीज वगैरह, इनमें कोई एज सच कोई इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स वगैरह और इनके अंदर आपको इतना कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद डी स्टूडेंट्स हमारे पास डी स्टूडेंट्स आगे आ जाता है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वगैरह। उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इनमें इतना कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग वगैरह, अप्लाइड फिजिक्स है, डेवलपमेंट फाइनेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह, इनमें कोई इतना फर्क नहीं होगा। तो ये आप लोगों के पास मेरिट होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा ये डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हाउ टू प्रिपेयर एनईडी 2025। एक तो ये चीज है कि यूट्यूब के ऊपर ना आपको सारे का सारा ये कंटेंट मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर भी हम इसकी प्रॉपर प्रिपरेशंस आपको करवाएंगे। थिंग इज कि यूट्यूब के ऊपर हम एक रिकॉर्डिंग करेंगे ना, मिसाल के तौर पे आज मैं इंग्लिश की अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आज अगर मैं इंग्लिश की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है हमारे पास 25 मार्च, ठीक है। 25 मार्च को अगर मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2025, 25 मार्च 2025 को रिकॉर्डिंग की जा रही है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। और इसके अंदर अब ये होगा कि अब ये कोई बच्चा जाके इसको 25 अप्रैल को देख रहा है, आप इसको देखते हो कोई बच्चे 25 अप्रैल को, तो मीन्स टू से कि हमारी ये जो वीडियो है ये 1 महीना पुरानी हो चुकी हुई है। अगर आप हमारे बैच में आते हो और बैच में अब 25 अप्रैल को आपको बताया जा रहा होगा नई से नई चीजें, एनईडी ने कोई नई पॉलिसी की है, कोई नई अपडेट्स आई हैं, कोई कुछ चेंजिंग्स आई हैं। वैसे तो चेंजिंग इतनी ऐसा ही नहीं आती, अगर आए तो वो पहले बता देते होते हैं, तो वो आपको साथ साथ अपडेट किया जाएगा, साथ साथ अपडेट किया जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट एक एक चीज, नंबर ऑफ एमसीक्यूज, वो आपको हमारे बैच में मिलेंगे। तो यूट्यूब, हमारे यूट्यूब से बेहतर हमारा बैच है।
और जो आपको वैसे बैच ऑफर कर रहे होते हैं ना कि हमारे बैच से तैयारी कर लो, उनसे तो बहुत दर्जे बेहतर हमारा यूट्यूब है। उधर तो पैसे खर्चने के बजाय बेहतर हमारे यूट्यूब से तैयारी कर लो, बेहतरीन हो जाएगी। एंड पे उन्हें कॉपी पेस्ट इधर हमारे चैनल से करके आपको पढ़ाना है, आपको बेचनी है चीजें। तो थिंग इसके हमारे बैच में अगर आ जाओगे ना, बैच 5.0, और इसकी आप ज्वाइनिंग ले सकते हो ईद से पहले। इस बैच की ब्यूटी क्या है, अब जरा सुनो, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। ये बैच 5.0 ना मेरा फेवरेट बैच है। जितने जिंदगी में बैचेस आए हैं उनमें सबसे फेवरेट ये बैच 5.0। क्यों? क्योंकि ये आपका बोर्ड फ्रेंडली बैच है, बोर्ड फ्रेंडली बैच है। ठीक है। इसमें अगर आप लोगों ने अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, आप लोगों को एग्जाम की टेंशन है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोगों को इस बैच के अंदर बोर्ड की भी 110% प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। लेकिन ये बैच किसका है? ये बैच तो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन का है। बैच में तो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, लेकिन जब आपके बोर्ड के पेपर नजदीक आएंगे, बोर्ड का पेपर एक दिन बाद होना होगा, इंशाल्लाह ताला 2 दिन बाद होना होगा, तो उस वक्त आपको 2 दिन पहले एंट्री टेस्ट की क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको बोर्ड की तैयारी। क्यों भाई? आपका बोर्ड भी तो हमारा बोर्ड है ना, आपकी टेंशन भी तो हमारी टेंशन है। ऐसे थोड़ी करेंगे भाई हम तुमको तो ये बस आती है एंट्री टेस्ट पढ़ाना, तो बोर्ड की तैयारी हमें नहीं आती है, जाओ भाई खुद तैयार कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर। वो ऐसा नहीं किया जाएगा। इधर एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं, इधर आपको एंटी टेस्ट के बाबे मिलेंगे एक्सपर्ट, इधर बोर्ड के टॉपर बंदे मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे बोर्ड की तैयारी। इंग्लिश एसेस में प्रॉब्लम है, इंग्लिश एसेस के अपने नोट्स देंगे, अपने, किसी कोई की बुक का वाला नहीं देंगे जाकर, भाई अपने लिखे हुए नोट्स जिनको करके बच्चों ने 95 प्लस नंबर निकाले हुए हैं बोर्ड के अंदर, वो एसेस के नोट्स दिए जाएंगे। आपको अगर किसी और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी और चीज के अंदर आपको इशू आ रहा है तो वो आपको करवाई जाएगी प्रॉपर। तो ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। इसमें आपको किस किस यूनिवर्सिटी की तैयारी मिलेगी, क्या कुछ मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई हमारे बैच 5.0 के अंदर आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कवर होंगी, सबसे पहले सारे स्टूडेंट देखो। एनईडी का राउंड 1 भी कवर होगा, राउंड 2 भी कवर होगा। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भी दोनों राउंड्स कवर होंगे। और इसके अंदर आपको हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अंदर दाऊद यूनिवर्सिटी के भी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाएगी। दाऊद मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आपको यूईटी है, जीके इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आप लोगों को आईटीयू है, एनडीयू है, यू सेट है, बहरिया है, एयर है, सेट के टेस्ट है, एमडी कैट है। अभी देखते जाओ, यूनिवर्सिटीज देखते जाओ। ये दाऊद यूनिवर्सिटी है, दाऊ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एमडी कैट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, कॉम सेट्स है, कराची यूनिवर्सिटी है, आईएसटी, प्यास का राउंड 2 राउंड 3 दोनों, पीयूसीआईटी, आईटीयू वगैरह। इसके अलावा अभी और देखते जाओ, एनटीएस नेट मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट एनईटी 4 भी तैयार करवाया जाएगा। मेरी बात समझ आई है? यानी इसके अंदर आप लोगों की एनईडी यूनिवर्सिटी के दोनों राउंड कवर होंगे। इसमें आप लोगों की मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के दोनों राउंड्स कवर होंगे। इसमें आपका नस्ट का N84 कवर होगा हमारे इस बैच के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप लोगों को जीके इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। अब इनके रिजल्ट्स क्या है? फास्ट के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट, प्रीमियम है। जीके के टॉपर स्कॉलरशिप में पढ़ने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट। नस्ट के ऑल सीरीज के टॉपर हमारे स्टूडेंट, नस्ट NET 1 2 3। उसके बाद अगर मैं आपको नस्ट NET 2 अभी हुआ है, NET 2 अभी अभी हुआ है, आपको पता ही है। NET 2 2025 की बात करूं, उसके सारे टॉपर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैच के स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा तादाद जाने वाली हमारे स्टूडेंट की है। तो ये है हमारे बैच की ब्यूटी। तो लाजमी तौर पे बैच 5.0 ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे जरा उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। बता चुका हूँ बोर्ड फ्रेंडली है। चाहे तो गैप ईयर वाले स्टूडेंट हो तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर बोर्ड देने हैं तो बोर्ड की तैयारी आपको करवाई जाएगी जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे। और दोबारा से आपको, अब देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा बैच चल रहा है, अंदर इधर बोर्ड एग्जाम्स आ गए, अंदर इधर बोर्ड एग्जाम्स आ गए। अब चेक करो, बोर्ड एग्जाम्स इधर हम तैयारी कर रहे हैं, डेली क्लासेस हो रही हैं, डेली क्लासेस। बोर्ड एग्जाम्स आए, इससे एक दिन पहले आपको बोर्ड प्रिपरेशन क्लास मिलेगी। ये वाला बोर्ड 100% कवर हो जाएगा इसका पेपर। उसके बाद यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं आ रही, दोबारा से बोर्ड प्रिपरेशन की क्लास। अब यहाँ पे ज्यादा छुट्टियां आ गई, यहाँ पे अगले पेपर में ज्यादा छुट्टियां हैं, तो एक दो क्लासें रख लेंगे एंट्री टेस्ट की, एंट्री टेस्ट की। उसके बाद आपको एक दो क्लासें किसकी दे देंगे? बोर्ड प्रिपरेशन की। उसके बाद यहाँ पे अगला पेपर करते करते पेपर खत्म हुए। उसके बाद दोबारा से हमारा सेशन ऐसे ही स्मूथली चलने लग जाएगा। मेरी बात समझ आएगी? एंट्री टेस्ट के लिए पहले भी एंट्री टेस्ट की आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। हाँ, जब बोर्ड करीब आ जाएगा तो बोर्ड की तैयारी शुरू करवा देंगे। उसके बाद जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोबारा एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन। तो कितना बोर्ड फ्रेंडली बैच है, इससे ज्यादा और आपके लिए क्या करें?
तो इसके अंदर आप लोगों ने ज्वाइनिंग कैसे लेनी है? इधर आओ, ये मेरी बात सुनो। इस बैच की फी भला कितनी है? अब देखो, कोई आपको ऐसा इंस्टीट्यूट नजर आएगा ऑल यूनिवर्सिटीज की आपको प्रिपरेशन करवा रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा है जस्ट 6,000 के अंदर। और ये 6,000 आपको वन टाइम पे करनी है। और कैसे पे करनी है? इसी नंबर पे आप लोगों को इजी पैसा और जैज कैश नजर आएगा। इस नंबर को अभी सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स लेंगे, अपनी कंफर्मेशन के बाद, अपनी तसल्ली करने के बाद आप हमारे बैच में आएंगे। पेरेंट्स से कांटेक्ट करवाते हैं, व्हाट्सएप करना, आप लोगों ने कॉल नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट आ रहे होते हैं, कराची से, सिंध वाली साइड से बहुत स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे बहुत स्टूडेंट हमारे पास इनरोल हो रहे हैं एनईडी की तैयारी के लिए। लाजमी तौर पे आप लोग भी उनका हिस्सा बने और आप लोगों ने भी टॉप ऑफ द लाइन आना है इंशाल्लाह ताला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। हमें पता है कैसे इसकी तैयारी करवानी है। ये एनईडी हमारा घर है। एनईडी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से बेहतरीन है। मेहरान यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, यूईटी बेहतरीन है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, ये हमारे घर है। हमें पता है कि इनकी तैयारी कैसे करवानी है, इनको पढ़ाना कैसे, इन कैंडिडेट्स कैसे तैयार करवाने हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम न्यू प्रीमियम बैच। और ईद से पहले ज्वाइनिंग लेनी है, ये नंबर अगेन शो कर रहा हूँ, लाजमी तौर पे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों की टेंशन खत्म है। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें मिलेगा क्या कुछ। आप लोगों ने आज की डेट के अंदर एनरोलमेंट ली बाई पेइंग जस्ट 6,000। एक दफा 6,000 आपने पे किया, आपको एनरोलमेंट मिल गई। आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन गिफ्ट, आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन गिफ्ट आपको दे दिया जाएगा आते ही। अच्छा, उस रिकॉर्डेड सेशन में क्या कुछ होगा? ऑल सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे। सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बेसिक मैथ आता है, एनईटी में भी आता है, ठीक है। एनईटी की बात करूं, नस्ट एनईटी की, एनईडी में नहीं। एनईडी के अंदर आप लोगों का कोई जनरल और साइंस ग्रुप्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एफएससी और आईसीएस और मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनके अंदर बेसिक मैथ नहीं आता है। लेकिन एनालिटिकल रीजनिंग एंड आप लोगों को तमाम रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। इंग्लिश भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, एनालिटिकल, वर्बल रीजनिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। उसमें सारे सब्जेक्ट्स की सारा सिलेबस कवर हुआ होगा, सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स पड़े होंगे अलोंग दैट लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलेंगे। आप लोगों को वर्कशीट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, ये सारी चीजें आते ही मिलेंगी, सारी चीजें। ये तो गिफ्ट मिल जाएगा आते ही। और ये रिकॉर्डेड सेशन भी आप, मैं देख रहा हूँ तो कई लोग बड़े इसको महंगा महंगा बेच रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। पास एजुकेशन सिस्टम तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, यानी आप लोगों ने 6,000 पे किया, आते ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गया। अब मेन काम सुनो। मेन के हमारे पास काम क्या होता है? मेन काम ये होता है कि आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस दी जाती हैं, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। कोई हफ्ते में 1 से 2 दिन का बच्चों के साथ मजाक नहीं किया जाता। ये सरासर मजाक होता है कि हफ्ते में एक आधी क्लास रखना और बच्चों को एनईडी की तैयारी करवाना, बच्चों को मेहरान की तैयारी करवाना। तो ऐसे मजाक हम नहीं करते होते हैं, हम तो अपने बच्चों को डेली लाइव क्लासेस देते हैं। मंडे को भी क्लास, ट्यूसडे को भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस तरीके से बच्चा तैयार करेगा वो तो 95 प्लस में जाएगा, इस तरह तैयार करेगा तो नस्ट में टॉप करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वी प्रूव दिस थिंग कि हमारे बच्चे टॉप ऑफ द लाइन आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे स्टूडेंट टॉप करते हैं। क्यों? इतनी ज्यादा एफर्ट्स करवाते हैं, डेली लाइव क्लासेस रखते हैं। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट को डेली लाइव क्लास में कवर करवाया जाता है। हर सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास होती है। टॉपिक वाइज डिटेल में एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को अपना अपना सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाएगा। उसी के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को करवाया जाएगा, सेग्रीगेटेड आपको करवाया जाएगा। मतलब नस्ट के उसमें से अलग एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, फास्ट के अलग करवाए जाएंगे, एनईडी के अलग करवाए जाएंगे, मेहरान यूनिवर्सिटी के अलग करवाए जाएंगे, आईबीए के अलग करवाए जाएंगे। तो आपको उस एक टॉपिक के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। इस तरह टॉपिक वाइज करते करते पूरा चैप्टर खत्म किया जाता है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। टॉपिक वाइज डिटेल में एक लेक्चर पढ़ाया, टॉपिक वाइज करते करते पूरा चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर खत्म होते ही आप लोगों को उस चैप्टर की क्विक रिवीजन दी जाती है। उसके बाद आप लोगों को उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट दी जाती है। उसके बाद उस चैप्टर का एक हैंडसम सा टेस्ट दिया जाता है, बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट, जो आप लोगों के पास पेपर पे मुश्तमिल होता है। एनईडी के पास पेपर, मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर, नस्ट के पास पेपर, हर एक के आप लोगों को वो इसी तरह करके हम एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाती है। तो ये इस तरह एक चैप्टर खत्म होता है। सोचो,
एक चैप्टर इस तरह खत्म होता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के भी ऐसे एक चैप्टर खत्म हुआ, मैथ के भी ऐसे खत्म हुआ, और फिर करते करते सारे चैप्टर्स इसी पैटर्न पे खत्म होते हैं। कि मिसाल के तौर पे पहले चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाया, टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते ही वो चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर की आपकी कोई रिवीजन आपको दी, फॉर्मूला शीट दी, उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट लिया, उस चैप्टर के टेस्ट की डिस्कशन करवाई, तो सोचो उस चैप्टर में कोई चीज बचेगी, आप तो उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। तो इस तरह आपको एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक चैप्टर आपको ऐसे करवाया जाएगा, और करते करते इस तरह आपका इंशाल्लाह ताला पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। सिलेबस आपका 1.5 से 2 महीने में हम पूरा खत्म करवा देते हैं। उसके बाद मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन होती हैं, और रिवीजन भी आप लोगों को लाइव क्लास में करवाई जाती हैं। तमाम लेक्चर नोट्स पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास होती है। कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। कि इसके अलावा आपके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। टेस्ट सेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, मॉक टेस्ट होते हैं, और हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं। ऐसा मजाक नहीं किया जाता है एक ही टेस्ट को बता दिया ये मेहरान के भी एनडी, ऐसा नहीं होता है भाई। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग आपको दिया जाएगा। ऑल पास पेपर आपको करवाए जाएंगे। 1999 से लेके 2024 तक एनईडी के सारे पास पेपर, उससे पहले पास पेपर, मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर, जितनी यूनिवर्सिटीज के डेटा है वो सारे पास पेपर, ओरिजिनल पास पेपर लाइव क्लास में करवाए जाएंगे। तो आप, मैं दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों ने 6,000 पे किया, वन टाइम पे किया। ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की फीस नहीं होती है, 1 साल की फीस नहीं। जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ना हो जाता, तब तक ये आपकी फी वैलिड है। इस एक फीस के अंदर आपको किस यूनिवर्सिटी की तैयारी मिलेगी, सारी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन जस्ट 6,000 के अंदर। और कैसे, इसमें आप लोगों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दिया जाएगा। उसके बाद डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का सारा सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस खत्म होगा। डेली लाइव क्लासेस में सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आप लोगों को सेग्रीगेटेड टेस्ट लिया जाएगा, मेहरान का अलग, एनईडी का अलग, जो आप देना चाहते हो। एक बच्चा हमारे सेशन में आता है, वो फास्ट और एनईडी तैयार करना चाहता है, तो फास्ट का अलग से टेस्ट सेशन, एनईडी का अलग से टेस्ट सेशन। आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर पूरा सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाता है। कोई सिलेक्टिव चीज नहीं करवाई जाती, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाता है। और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट सेशन लिया जाता है, मल्टीपल टाइम आपकी रिवीजन करवाई जाती हैं। तो इस तरह हमारे सेशन में आप अगर गुजरते हो ना, हमारे सेशन में ज्वाइनिंग लेते हो, तो 100% गारंटी है कि आप लोगों की सिलेक्शन होगी पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी में। और ना सिर्फ सिलेक्शन होगी बल्कि स्कॉलरशिप पे पढ़ोगे। और इसके सबूत तमाम पासियंस हैं, तमाम हमारे एलुमनाइज जो कि गए हुए हैं, एलुमनाई हमारे जो कि अब यूईटी के अंदर हैं, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर है, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर है, जो पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के गए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास राइट टाइम है टू टेक राइट डिसीजन एट दिस टाइम, और लाजमी तौर पे हमारे सेशन का हिस्सा बन जाओ। ये नंबर मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो, अभी व्हाट्सएप करो, डिटेल्स लो, हमारे सेशन का हिस्सा बन जाओ। यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इस सेशन की फीस जस्ट 6,000 है। एक दफा पे करनी है, ये 1, 2, 3 महीनों की फीस नहीं होती। ये फीस तब तक वैलिड है जब तक डिजायर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक ये फीस इंशाल्लाह ताला आपकी वैलिड है। इसी में रिकॉर्डेड सेशन है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, और डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको देंगे, तमाम के तमाम लेक्चर नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। हर एक यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ आप लोगों को तमाम टेस्ट सेशन मिलेगा। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए। अच्छा, ये तमाम चीजें आप लोगों को मैंने डिस्कस करवा दी हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश की एंड गेम की तरफ। एनईडी इंग्लिश ओरिजिनल पास पेपर आपको मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उन एमसीक्यूज का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। अच्छा, एनईडी की इंग्लिश के अंदर हमारे पास सिलेबस क्या क्या होता है, तो याद रखिए। एनईडी की इंग्लिश के अंदर हमारे पास सिलेबस क्या क्या होता है। नंबर 1, हमारे पास वोकेबलरी की चीजें आ जाती हैं, इसमें सिनोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, और एंटोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भरे होते हैं। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत आ रहे होते हैं, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत आ रही होती है। तो इस तरह इन मेजरली इन 3 टॉपिक्स के अंदर से आप लोगों के इंग्लिश का पोर्शन बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं एनईडी ऑल पास पेपर एमसीक्यूज एंड देयर सॉल्यूशन। और ये मोस्ट रिपीटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सारे स्टूडेंट बिल्कुल अपनी एनर्जी को अप कर लें, एनर्जी को हाई कर लें। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की एंड गेम को। हमारे पास सबसे पहला कंप्रीहेंशन ये पैसेज आ जाता है। अब इसके लिए एक मैं आपको गोल्डन ट्रिक बताता हूँ, याद रखिए। जब भी आप लोगों ने पैसेज को सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक गोल्डन रूल मेरा याद रख लें, और इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने। विद इन सेकेंड्स आप लोग हल करते जाएंगे। अब ये गोल्डन रूल ये है कि आप लोगों के पास एक पैसेज दिया होगा, जैसे ये देखें, ये पूरा पैसेज है। उसके बाद इसी पैसेज के नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे।
अब कुछ बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि वो सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना लग जाएंगे, 2 4 5 मिनट इस पैसेज को पढ़ने पे लगा देंगे, चीजों को याद करने पे लगा देंगे। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, द ऑथर इम्प्लाइज दैट द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज, वो वो आगे देखेंगे, नो इंटरेस्ट इन टीचिंग साइंस। फिर वो इस, अच्छा अब वो बाद में ऑप्शंस वगैरह पढ़ेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए दोबारा से पैसेज को पढ़ेंगे। तो 2 बार वो पैसेज को पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे गोल्डन रूल ये है कि इसका कि फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लिए, पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है, देन रीड पैसेज, फिर पैसेज को पढ़ना है। फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये होगा कि पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगी, पहले एक क्वेश्चन को पढ़ा, समझ आ गई कि इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है, फिर उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ेंगे और फौरन से ढूंढ लेंगे कि ये तीसरी लाइन पे लिखा हुआ है, चौथी लाइन पे लिखा हुआ है, और नीचे उसके राइट ऑप्शंस पे टिक लगा लेंगे। तो ये राइट वे होता है। हाँ, अगर पहले पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चंस पढ़ो, फिर दोबारा से उनका आंसर ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग वे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, देन रीड पैसेज फॉर आंसर्स। ठीक है। अब जैसे हम भी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द ऑथर implies दैट द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज। अब ये देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये कहीं पे लिखा हुआ है, ये देखें, मतलब देखना है कि एग्जैक्ट वैसी चीजें हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है, और ये एज इट इज आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम ये पढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं, इसको आप लोग ये देखें। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास लाइन है, द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर वाज मैच फॉर बोथ देम, मैनेज अंडरस्टैंडिंग केमिकल और रिएक्शन डोमेस्टिक, और ये सारा। ठीक है। तो अब ये देखना हमारे पास ये एज इट इज सारी चीजें नीचे मौजूद होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि द ऑथर इम्प्लाइज दैट प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज, के यहाँ पे डॉग्मेटिक एंड अफेयर रीडिंग द व्हीकल्स एंड द चीफ क्लेम, यहाँ पे ये सारा पढ़ते जाएं, इज देयर समथिंग और लिविंग मेकिंग रिजल्ट साइंटिफिक डिस्कवरी, सर्टेन लिमिटेड एम्स, प्रिविलेज्ड नंबर्स, ये देखें यहाँ पे, और मस्ट एजुकेशन एक्सेप्ट एलिमेंट्री फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 100 ईयर प्रोबेबली। अब देखो आप उसको इस तरह पढ़ रहे हो कि आपको पता लग रहा है कि आपने उसका आंसर ढूंढना है, ठीक है ना। तो अब ये तरीकाकार होता है आपके पैसेज को सॉल्व करने का, कि पहले क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर आप लोगों ने ढूंढना है। तो यहाँ पे ये पूरा पैसेज आप लोगों ने इसी पैटर्न पे पढ़ते जाना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द ऑथर इम्प्लाइज द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज, यहाँ पे देखिएगा, so author implies that the professional schoolmaster has thwarted attempts to enliven education। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है द वर्ड पेलबेबली, जो मोस्ट नियरली मीन्स, पेलबेबली का मोस्ट नियरली जो मीनिंग होता है वो टेंटेटिवली होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पैसेज पढ़ने के अलावा भी आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी। ऑथर ब्लेम्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फेलियर टू इम्पार्ट साइंटिफिक मेथड थ्रू एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट, ऑथर ब्लेम करता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फेलियर टू इम्पार्ट साइंटिफिक मेथड, सारे फेलियर हैं साइंटिफिक मेथड टुवर्ड साइंटिफिक मेथड थ्रू एजुकेशनल सिस्टम एक्सेप्ट, और कौन सा नहीं है। अब गुड टीचिंग, सही, ये भी उसने मेंशन, एग्जामिनेशन मेथड को भी, लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस को मेंशन किया है, द सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम को किया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, ये वाला मेंशन नहीं किया। तो हमारे पास ये जो ई ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है। अब मैंने भी एक दफा पैसेज पढ़ा, आप लोगों ने भी, अब आप लोगों ने ये गोल्डन रूल याद रखना है। आप लोगों को जितने भी पैसेजेस गिवन होंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इन क्वेश्चन के ऑप्शंस पे भी एक नजर डाल लेनी है, और फिर इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ऊपर पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, फिर पैसेज को आप ऐसे रीड करोगे कि आप उस क्वेश्चन को माइंड में रखा होगा। तो ये तरीका होता है। फिर ऑथर अपेरेंटली बिलीव्स दैट सेकेंडरी एंड पब्लिक स्कूल एजुकेशन इन द साइंस इज,
ये भी हमने पढ़ा था कि सिमिलर लिमिटेड इट्स बेनिफिट, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। फिर हमारे पास है, इफ द ऑथर वर टू स्टडी करंट एजुकेशन इन साइंस टू सी हाउ थिंग्स हैव चेंज साइंस द रोट द पीस, he would probably be most interested in the answer to which of the following question। ये इसको देख लेते हैं, वो किसका आंसर करने में ज्यादा फील करता, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये लास्ट पर अब पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे आप लोगों ने पढ़ते जाना, इसको देखते जाना है। प्रोडक्शन टेक्निक साइंस सिमिलर नॉट आर एबल टू डेवलप, पीपल रिस्पॉन्ड टू सच बेकरीज आर स्पिरिज्म एस्ट्रोलॉजी नॉट टू से मोर डेंजरस। अच्छा, वो ये मतलब कहता है कि लॉजिकली भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस पूरे पैसेज से बात सामने आ रही है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या लॉजिकली भी वो अपना नॉलेज यूज कर सकते हैं। तो ये वाला उसके माइंड में क्वेश्चन आना था, जैसे ये टेक्निक्स इन हाउ टू थिंक लॉजिकली एंड इंडक्टिवली स्टडिंग साइंटिफिक मेथड। तो ये उसके माइंड में है, ऑथर के माइंड में ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है, तो वो क्या है कि कैन स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज लॉजिकली, ये उसके माइंड में क्वेश्चन है, ऑथर के माइंड में, ये पहले पैसेज में मिल गया। तो थिंक इज, अब चेक करो। अब अगर मैं इस पूरे पैसेज को पहले रीड करूं, जरा सोचना, पहले पैसेज को पूरा पहले रीड करूं, और पहले रीड करते मैं इसको पूरा पहले रीड करता हूँ और मेरे 4 से 5 मिनट कहीं पे भी नहीं गए खुले, 4 से 5 मिनट इधर लगाए। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा, और फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए दोबारा से पैसेज को पढ़ा, तो 1-2 मिनट और लग गए। तो भाई आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके 5 से 6 से 7 मिनट लगते हैं। और ये वो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं जो आपको पास एजुकेशन सिस्टम सिखाएगा, कि पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है। तो फिर जब उस पैसेज को रीड करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ढूंढना है, इसलिए मैं इस पैसेज को रीड करूंगा। आप जल्दी जल्दी से रीडिंग करते जाएंगे, तो ये राइट वे हमारे पास होता है। उसके बाद दूसरी कंप्रीहेंशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसके अगेन हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि द टोन ऑफ द ऑथर कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, इसके टोन को हम कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। कंपैशनेट है, आर्गुमेंटेटिव है, प्लीडिंग है, या एम्पैथेटिक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा पैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसको हम पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे पैसिव मीन्स विदाउट, तो ये हमारे पास किसके रिलेटेड आ रहा है, ये हमारे पास, ये देखें कि देम एज कंपैशनेट, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी द टोन ऑफ द ऑथर कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज कंपैशनेट। तो कंपैशनेट हमारे पास जो कंपैशनेट सी ऑप्शन है, दैट विल बी राइट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है इन पैराग्राफ 3, द ऑथर फाइंड starvation and dehydration induce anthocyania is to more insidious because of, किसकी वजह से, ये अभी ऊपर पढ़ा भी था, ये हमने अभी ऊपर पढ़ के भी आए हैं कि द पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड एंथोसिज्म बिकमिंग मोर पॉजिटिव, ये अभी ऊपर पढ़ा है, ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3, व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर इंडुअस। इंडुअस का हमारे पास क्या होता है, बेस्ट सिनोनिम। अच्छा, आपको उर्दू में वर्ड मीनिंग आते नहीं आते, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास बेसिकली वो किसका हमसे पूछ रहे हैं, वो हमसे इंसिडियस का पूछ रहे हैं। तो इंसिडियस बेसिकली हम बोलते हैं जो हमारे पास ये होता है ना, साजिश वगैरह या धोखा वगैरह या फ्रेब वगैरह, उसको इंसिडियस बोला जाता है। तो इसका हमारे पास मीनिंग क्या बनता है, दैट इज ट्रैक्टरस। तो ये हमारे पास इसका ट्रैक्टरस हमारे पास सिनोनिम राइट बनेगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द ऑथर मेंटेन्स दैट डेथ बाय विदहोल्डिंग केयर इज, इसके मुताबिक वो क्या है, यहाँ पे ऊपर पैसेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास है ऑफन रिक्वेस्टेड बाय फैमिली मेंबर्स, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। फिर है कि
as used in paragraph 7, which of the best definition of abridged की best definition क्या होगी? That will be curtailed. तो ये हमारे पास B option इसका right option होगा. So using the passage as guide, it can be inferred that the author would find enthusiasm less objectionable in case in which patient death is imminent. The patient has instruction in a living will not to provide care. The patient refuses to accept नॉशमेंट और वन ओनली या टू या इसमें से कौन सी होगी? तो दैट इज वन एंड टू, मतलब पेशेंट डेथ इमिनेंट एंड पेशेंट हैज लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस इन अ लिविंग. तो ये हमारे पास ऊपर पैसेज के अंदर तमाम चीजें मेंशन है. अब आपने क्या करना है, ऊपर इस पैसेज को आराम से रीड करना है. ये मैं इसको बार बार स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार. इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार रीड कर सकते हो. ये देखिएगा, ये पूरे पैसेज को यहाँ पे देखिएगा. इस पूरे पैसेज को आराम सुकून से आप लोग, ये देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं. ये एक दफा मैंने पढ़ा है तो ये सारी चीजें माइंड में हैं कि इसमें क्या क्या पैसेज के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं. तो आप इसको आराम सुकून से वीडियो को पॉज करके इसको एक दफा पढ़ सकते हो. ठीक है, तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, लेकिन आपने करना क्या क्या, पहले पैसेज पढ़ना है नहीं, पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए आपने पैसेज को पढ़ना है. यानी सिर्फ एक ही दफा हमने पैसेज को पढ़ना है. और वो कब पढ़ना है? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ेंगे. क्या सबसे पहले पैसेज पढ़ लेंगे उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पैसेज आपको दोबारा लाजमी पढ़ना है क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए. ठीक है, तो ये है कि अगर आप पहली दफा ही आप ये समझे पैसेज इतना अच्छा पढ़ा जाए कि नीचे क्वेश्चन पढ़ते ही टिक लगा दें, तो ये आपकी भूल है. ऐसा नहीं होने वाला है. क्वेश्चन ऐसा बनेगा ना कि वो बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन होगा. दोबारा से पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए पहली बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. वो यही तो टाइम मैनेजमेंट है. द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, इसका मेन आइडिया हमारे पास क्या होता है? दैट इज यूजिंग सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड विल मेक द डिसीजन टू एन इंडिविजुअल लाइफ arbitrary. C option is right option. फिर है in the paragraph the author writes, despite the ravages of their diseases, they are still our fellow human beings and deserve our care and respect. The main purpose of this statement is, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है जस्टिफाई एन अर्लियर स्टेटमेंट. उसके बाद एक और हमारे पास पैसेज आ जाता है. क्या पहले मैं रीडिंग करूंगा इसकी? नो. डायरेक्ट मैं किधर जाऊंगा? डायरेक्ट मैं जाऊंगा क्वेश्चंस की तरफ. ये देखिए, डायरेक्ट में जाऊंगा क्वेश्चंस की तरफ. अच्छा जी, अब क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन पहला है द मेन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन थीम ऑफ दिस पैसेजेस. इस पैसेज का हमारे पास मेन थीम क्या है? यहाँ पे ऊपर देखते हैं, थ्रेट ऑफ बनानास. तो ये इसका मेन थीम हमारे पास पहली लाइन या आखिरी लाइन में होता है. तो ये अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. उसके बाद व्हाट डज द फंगस डू. तो यहाँ पे वो फंगस क्या करेगा, वो यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे तो ये बेसिकली ग्रोथ और जो होगी ना उसकी, वो स्टेम की, वो उसको रोकेगा क्योंकि वहां पे वाटर राइज नहीं कर सकेगा. तो ये क्या होगा यहाँ पे? दैट विल बी, आप लोगों ने भी ऐसे आराम से इसको एक दफा पढ़ देना है. तो ये बेसिकली क्या करेगा? स्टॉप वाटर रीचिंग द स्टेम. उसके बाद है हाउ डिड यूनाइटेड फ्रूट्स मैस प्रोड्यूस बनानास. तो वो किससे बनाते हैं? क्लोनिंग कर से बनाते हैं. ऊपर अभी देखा, सिनोनिम ऑफ प्लांटेशन. प्लांटेशन कहते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को. उसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन वर्ड प्रिवेंट यूज द पैसेज एज. प्रिवेंट को कैसे यूज किया गया? प्रिवेंट करना एक वर्ब को यहाँ पे शो किया गया. बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. व्हाट डू यू थिंक इन द मोस्ट एफिशिएंट वे टू फार्मर टू गेट रिड ऑफ फंगस. फंगस को इससे छुटकारा हासिल करने का कौन सा है? क्या क्रॉप स्प्रेज किए जाए, क्लोनिंग, रीप्लांटिंग की जाए, बर्निंग की जाए? तो ये ऊपर लिखा हुआ रीप्लांटिंग की जाए. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सक्सेसर ऑफ बिग माइक. दैट इज केवेंडिश. अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. फिर हमारे लिबरेटिव का मीनिंग क्या होता है? दैट इज प्रॉफिटेबल. अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट एक और रीडिंग कंप्रीहेंशन आ जाती है. इसके भी डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे. दैट वन इज,
Okay, based on information in the passage, which of the following best describe the form of webs by thread spider? तो इसका हमारे पास बेस्ट क्या डिस्क्राइब कर सकती है फॉर्म? कंसेंट्रिक पॉलीगॉन, oblong sphere या इम्प्रिसाइज हमारे पास मैश या क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल? तो इसको हम जरा देखते हैं हमारे पास ऊपर क्या पैसेज के अंदर ये चीजें मेंशन हैं। तो यहाँ पे अगर इस पैसेज को हम पढ़ते जाते हैं, तो अब देखिए आप लोगों ने भी इसको वीडियो को पॉज करके एक दफा पैसेज को आराम से उनसे पढ़ लेना है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़े उसके बाद हम पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह आप लोग बआसानी इसका आंसर को ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ते जाते हैं। तो दैट कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन्स हमारे पास, और उसके बाद तो इसको आप लोगों ने भी ऐसे एक दफा प्रॉपर पढ़ लेना है। और उसके बाद अब हम इसके आंसर्स की तरफ आते हैं। द बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन द पैसेज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ वेब फोन बाई थेरिडियड स्पाइडर। तो इसका हमारे पास क्या होगा? इम्प्रिसाइज मैश, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस इज यूज्ड इन द कोटेशंस? कौन कौन सी यूज होती हैं? तो वो हमारे पास यूज होता है, दैट इज यहाँ पे ये alliteration characterized by the use adjacent word that begin with the some sound। अच्छा, अब ये ऑप्शन बड़े बड़े लिखे हुए हैं ना, तो ये एग्जैक्ट पूरे के ये इनको ढूंढना और आसान हो जाता है। एग्जैक्ट ये पूरे के पूरे लिखे होते हैं ऊपर पैसेज के अंदर। उसके बाद है एज यूज्ड इन पैराग्राफ 3 विच ऑफ द बेस्ट नोन फॉर अनकेम्प्ड। जो अनकेम्प्ड का हमारे पास होगा, इसका क्या होता है? मैसी सा। ठीक है, टैंगल। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इट if placed at the beginning of the final paragraph would provide the best transition from paragraph 3 to final paragraph? कौन सी ट्रांजिशन बताती है? So that will be in addition to serving a medicinal function. C option will be right option. According to the passage, Alexander Fleming, Alexander Fleming इसके मुताबिक पैसेज के अकॉर्डिंगली क्या है कि दैट डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ये अभी ऊपर पढ़ा भी था, फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर की। ये मेरे इंटर के अंदर भी लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो cobwebs appear in folk tales as all of the following except, सारी हैं except और कौन सी नहीं है? that is bandages। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास कि द मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू, इसका पर्पस क्या है? इन्फॉर्म द रीडर अबाउट cobwebs एंड देयर फॉर्मर मेडिसिनल यूज। ठीक है, उसके बाद है रीडिंग कंप्रीहेंशन, लास्ट आ जाता है। अब इसके भी हम सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और फिर इसके हम आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं कि एज यूज्ड। अब आप लोगों के जो पैराग्राफ वगैरह आएंगे ना, वो इतने बड़े बड़े नहीं आएंगे, वो छोटे छोटे आएंगे और उनको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2 विच ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एब्सटेन। एब्सटेन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? दैट इज रिफ्रेन। एब्सटेन मतलब सिनोनिम क्या है? रिफ्रेन होता है। ओवर द कोर्स ऑफ पैसेज द ऑथर कंपेयर्स ग्लूटेन टू, वो किसके साथ कंपेयर करता है? वो कंपेयर करता है, यहाँ पे देख लेते हैं, वो फोल्डिंग के साथ करता है और साथ में ग्लू के साथ करता है। तो 1 and 2 C ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ग्लूटेन इज, ग्लूटेन क्या है? दैट इज प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पैराग्राफ 6 द ऑथर टेल्स अस अबाउट फ्लोर certainly is not big and fluffy, or it sits packed densely in a heaven say the statement indeed too। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी, ये पहली स्टेटमेंट है हमारे पास illustrate the difficulties involved, दूसरी स्टेटमेंट emphasize the idea that floor clarify the nation। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
उसके बाद एक और क्वेश्चन है, पैराग्राफ 6, द ऑथर कंपेयर फिलिंग एंड एयर मैट्रिक्स टू द फ्लोर इन अ केक, या बबल इन अ केक, या वो इसको ग्लूटेन इन अ बेक्ड वुड। तो वो किस में करता है, बबल्स इन अ केक। बी ऑप्शन इज राइट। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन पैराग्राफ से विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड इन लीवनिंग एजेंट। लीवनिंग एजेंट में कौन यूज होगा, कोका कोला। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द ऑथर्स टोन टोन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। उसकी टोन को कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, एंथोसिस्टिक टाइप। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, यूजिंग द पैसिव गाइड बुक द फॉलोइंग रेसिपी वुड मेक अ सक्सेसफुल ग्लूटेन फ्री कैरेट केक। तो कौन सी रेसिपी हो सकती है बेस्ट, तो इसमें हमारे पास हो सकती है सोया एंड ओट फ्लोर, एग्स, बेकिंग सोडा, शुगर, जो हमारे पास एप्पल सॉस है, और हमारे पास कैरेट्स है। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये रियल स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम के तमाम थे रीडिंग कम्प्रीहेंशंस। मैं अगेन बता दूं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो आपके अब 2020 के बाद में आ रहे हैं, वो आप लोगों के उस तरह के उतने नहीं हैं जिस तरह के 2020 से पहले आया करते थे। अब जो 2020 के बाद वाले आ रहे हैं, उनकी लेंथ शॉर्ट है। उनकी लेंथ शॉर्ट है, और वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, साइंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इस तरह करके वो आपके टॉपिक्स, यानी आप लोगों के रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्या क्या हो सकते हैं। एजुकेशन हो सकता है टॉपिक, ज्यादा चांसेस हैं। एजुकेशन के अलावा हिस्ट्री हो सकती है, या कोई स्टोरी हो सकती है किसी बंदे की, ठीक है। इसके अलावा साइंस के बारे में हो सकता है, या टेक के बारे में हो सकता है, या फैक्ट्स के बारे में हो सकता है। तो ये आपके बारे में से रीडिंग कंप्रीहेंशन चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसका गोल्डन रूल क्या है, रूल सिर्फ एक ही है कि फर्स्ट रीड क्वेश्चन। पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ना है, और फिर उनका आंसर ढूंढने के लिए देन रीड पैसेज। फिर आपने पैसेज पढ़ना है, यानी दोबारा सुने, पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपने पैसेज को पढ़ना है। तो एक ही दफा पैसेज पढ़ेंगे, और वो भी उनका आंसर ढूंढने के लिए क्वेश्चंस का, और जल्दी से ढूंढ के टिक लगा लेंगे। आप लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर पैसेज पढ़ना है, यानी पैसेज को सिर्फ एक बार पढ़ना है। जब आपने क्वेश्चंस पढ़ के उनका आंसर ढूंढना है ना, तो वो बस आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ा जाएगा। तो क्या आते ही पहले पैसेज पढ़ेंगे, नहीं, आते ही सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आते ही सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ेंगे, और वो जल्दी से हमें मिल जाएंगे, और उस पर टिक लगा लेंगे। तो ये तरीका कार होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे ग्रामर पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ 17-year-old इज नॉट डैश टू इलेक्शन। अ 17-year-old इज नॉट, यहाँ पे ओल्ड इनफ, यहाँ पे देखे तो इसकी सिमेट्री यहाँ पे सही बन रही है। सो ये हमारे पास ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ओल्ड इनफ टू इलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन Cox's first complete flight across the Atlantic was an act of great reverence। यहाँ पे इसका हमारे पास क्या आएगा, दैट इज फीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंड पीपल हैव डिफिकल्टी डैश बिटवीन सम कलर्स एंड देयर शेड्स। सो कलर ब्लाइंड पीपल हैव डिफिकल्टी इन डेविएटिंग, डिफरेंशिएटिंग, या डेफरिंग, या हमारे पास ड्रामेटाइजिंग। तो इसका हमारे पास बनेगा डिफरेंशिएटिंग, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का सिनोनिम क्या होता है, पीसफुल के मीनिंग में आता है, पीस के मीनिंग में आता है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स है सिनोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री बेसिकली किसको बोलते हैं, ट्रायम्फ को बोलते हैं। ट्रायम्फ भी एक बड़ी विक्ट्री होता है, तो उसके मीनिंग में आता है। फिर है, द डैश चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। द सिटीज, या हमारे पास आएगा यहाँ पे द साइट, या साइट। तो साइट ये जगह हमारा क्या होता है, दैट इज SITE, द साइट चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो अब देखना, जगह साइट ये SITE साइट होता है। उसके बाद हमारे पास पॉट इज द डैश ऑफ द लार्ज फॉर्च्यून। तो ये किसका होता है, दैट इज हेयर, हेयर का HEIR। उसके बाद है हमारे पास लिक्विडेटिव मीनिंग्स। इसका सिनोनिम्स किसके मीनिंग में आता है, इन द मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल के मीनिंग में, फ्रूटफुल के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि
बिलिटल का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? बिलिटल बेसिकली स्मॉल को बोलते हैं, छोटे को। और इसका एंटोनिम क्या होगा? मैग्नीफाई करना। तो मैग्नीफाई, ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परमानेंट। परमानेंट का हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा फ्लीटिंग। फ्लीटिंग इसका एंटोनिम होगा। परमानेंट मुस्तकिल को, और फ्लीटिंग आरजी। फिर हमारे पास है मैनी पीपल प्रेज द एक्टर वर्क बट आई थिंक ही इज रादर ओवर रेटेड। अब ओवर रेटेड का हमारे पास मतलब क्या होता है? ओवर रेटेड का मतलब होता है ओवर एस्टिमेटेड, उसको ज्यादा ही कुछ समझ लिया जाता है, ओवर एस्टिमेटेड। उसके बाद है द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हमारे पास इज मिस्टेक। उसके बाद है हमारे पास देयर इज नो पॉइंट dash the kids, they are old enough to look after themselves. There is no point to worry about. तो there is no point to worry about, ये इसमें बिल्कुल सूट करता है। The kids, they are old enough to look after themselves. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि the future of the planet does not look too good, but there is not much dash, अब there is not much I can do about it। तो मैं इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। आई कैन डू अबाउट इट। उसके बाद वी हैव गॉट थ्री वेरी डैश कैट्स। अच्छा, एक चीज बता दूं, एनईडी के ना इंग्लिश के पास पेपर आपको नहीं मिलेंगे। एनईडी इंग्लिश के पास पेपर, तो सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आपको ये इंग्लिश के पास पेपर करवा रहा है। काफी ज्यादा स्टूडेंट की क्यूरीज थी इसके बारे में कि सर हमें एनईडी के इंग्लिश के पास पेपर, एनईडी के मैथ के पास पेपर आपको इंजीनियर बिलाल साहब ने करवा दिए। वो सिर्फ और सिर्फ अबाउट टू कंप्लीट है, उन्होंने आपको सारे ईयर्स के तमाम के तमाम, तकरीबन वो आपको 20 ईयर्स के आपको पास पेपर करवा चुके हैं जो सर बिलाल हैं। उसके बाद ये आप लोगों को इंग्लिश के पास पेपर मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। इंग्लिश के पास पेपर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, और इसमें मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो काफी दफा रिपीट हो चुके हैं। ये ओरिजिनल एनईडी के पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। वी हैव गॉट थ्री वेरी डैश कैट्स, वी गॉट थ्री सिमिलर लुकिंग आएगा ना, तो इसका अलाइक लुकिंग नहीं, सिमिलर लुकिंग आता होता है, ठीक है। ये वर्ड इसको सूट करता है। फिर है कॉपी डाउन द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ 8, यहाँ पे चैप्टर्स, चैप्टर 8 या 8 चैप्टर्स एंड ऑफ। अब लास्ट पे तो ई क्यों बड़ा आ रहा है? तो ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो कैपिटलाइजेशन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद द रूल्स आर सो डैश दैट वी फील लाइक वी हैव लॉस्ट आवर प्रिविलेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, द रूल्स आर सो, यहाँ पे हमारे पे रिडंडेंट होगा, या स्पेशियस, या हेक्टिक होगा, या स्ट्रिंट होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास स्ट्रिगेंट होगा। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी, अब एक चीज आपको बता दूं, स्ट्रिगेंट का हमारे पास मीनिंग क्या होता है। अब मैंने आपको पहले एक चीज बताई है, अगर मीनिंग नहीं भी याद रहते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर मीनिंग नहीं भी याद रहते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश कर लें कि जितने आपको हम बताते जा रहे हैं ना, एटलीस्ट ये आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे अब हमारे पास ये स्ट्रिंगेंट, इसका मतलब होता है हार्ड के मीनिंग में या सख्त के मीनिंग में आता है, सख्त, ठीक है। हार्ड, सख्त, डिफिकल्ट टू बे। फिर है जॉब हमारे पास, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज इज डिफिकल्ट टू सर्वे बिकॉज मोस्ट ऑफ देम इज रिलक्टेंट टू रिवील देयर कंप्लेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में यूज होगा? दैट इज कि जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग देमसेल्फ इज डिफिकल्ट टू सर्वे बिकॉज ऑफ देम। तो डिससेटिस्फेक्शन और डिफिकल्ट है, ये इज है। तो यहाँ पे इज, यहाँ पे ये हमारे पास एरर आएगा, तो ये एरर को फाइंड आउट करना है। फिर सिनोनिम्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास पहला आ जाता है कि ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? कॉमन। ट्रिवियल कॉमन को बोला जाता है, जैसे ट्रिवियल आयुपैक। ट्रिवियल नेम्स होते हैं, एक आयुपैक नेम्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जियोपैरिटी का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? दैट इज, ये बेसिकली खतरे को बोलते हैं, डेंजर के मीनिंग में आता है खतरा, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी डेंजर। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हेजिटेंट का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? हेजिटेंट कहते हैं जो खुद को रोक के रखता है, हेजिटेट, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट रखता है, तो ये रिलक्टेंट आएगा। रिलक्टेंट मतलब खुद को रोक के रखना, पेश पेश ना होना। हमारे पास अकम्प्लिस का क्या मीनिंग होगा? अकम्प्लिस हमारे पास आता है जो बेसिकली कहते हैं अकम्पनी से निकला है, साथ देना। और कौन सा साथ देना? क्राइम पार्टनर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्प्रे के मीनिंग क्या होंगे?
स्ट्रे के मीनिंग होते हैं डेविएट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास कॉन्फिस्केटेड आ जाता है। कॉन्फिस्केटेड का हमारे पास सिनोनिम क्या होता है? कॉन्फिस्केटेड बेसिकली कहते हैं रोकना, सीज्ड करना। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आया एनईडी के अंदर सिनोनिम ऑफ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का हमारे पास सिनोनिम क्या आएगा? दैट विल बी रेगुलरिटी। रेगुलरिटी आएगा, रेगुलरली आएगा। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद ग्रामर और एरर के कुछ और क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक इनटू तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? दैट विल बी एग्जामिन करना। ये सिनोनिम के क्वेश्चन है। अब एरर और सिनोनिम इकट्ठे आ रहे हैं अंदर, ठीक है। उसके बाद ही कुडंट स्लीप बिकॉज ही वाज डैश बाय मॉस्किटोज, ही वाज बिटन बाय मॉस्किटोज, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह करके। देयर इज अ डैश नंबर ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चॉकलेट्स। तो देयर इज अ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। तो नेग्लिजिबल हमारे पास क्या होगा? नेग्लिजिबल अल्फा ऑप्शन में राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ निग्लेक्टेड नंबर नहीं होगा, निग्लेक्टिंग भी। देयर इज अ नेग्लिजिबल मतलब करेक्ट सिमेट्री क्या है सेंटेंस की? फिर कैरोलाइन वाज सो डैश बाय स्टीफन रूडनेस दैट शी लेफ्ट द ऑफिस पार्टी अब्रप्टली। अचानक से उसने पार्टी को छोड़ दी। तो इसका हमारे पास क्या होगा कि कैरोलाइन वाज सो अफेक्टेड या इफेक्टेड होगा। तो सो अफेक्टेड बाय स्टीफंस। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है द थ्रिफ्ट स्टोर सेल्स डैश द सेकंड हैंड क्लॉथिंग ऑफ गुड क्वालिटी। तो ये बेसिकली थ्रिफ्ट स्टोर सेल्स चीप सेकंड हैंड क्लॉथिंग। तो चीप के स्पेलिंग हमारे पास CHEAP, चीप ये वाला चीप होगा, ठीक है, सस्ता। अच्छा जी, जो सस्ते कपड़े वगैरह उसको सेल किया। द लाइट शाइंड अक्रॉस क्रॉस जिमीज फ्रेशली शेव डैश हेड, जूसी बेल्ड हेयरी या बॉल्ड। तो इसका हमारे पास बनेगा बॉल्ड, याद रखें। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को आप लोगों ने याद रखते जाना। कैसे एरर आ रहे हैं हमारे पास, कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, इनको आप लोगों ने याद रखते जाना। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, ये बाल्ड का यहाँ पे आया है। तो ये बाल्ड बेसिकली किसको बोलते हैं? ये गंजे को बोलते हैं, गंजा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आप लोगों ने एरर को फाइंड आउट करना। क्वेश्चन है हमारे पास कि ही वॉज नॉट ओनली expected to contribute funds to the project but to work as hard as the other patrons. No error यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नॉट ओनली बट एज अदर या नो एरर। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको ये जो जहाँ पे बट आया है ना, तो ये एरर है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें एरर कौन सा नजर आ रहा है? तो यहाँ पे कि नन ऑफ अस the outcomes of the battle between the coordinator and us will be no error। तो बिल्कुल नो एरर, इसमें तो कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमारे पास 71 वाला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास कोई एरर है। तो ये लिखा हुआ द टीचर सैट डाउन द फ्राइटन चाइल्ड बिसाइड्स द फ्राइटन चाइल्ड, नहीं। तो ये बिसाइड्स वाला यहाँ पे एरर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इलिटरेसी इज एन enormous problem, it affects millions of people worldwide and it is impediment it is impediment to social progress, no error, a problem affect your worldwide। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है? दैट इज नो एरर। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। उसके बाद है हमारे पास द लेक्चर्स on quantum physics were invariably specific. The lecturer droned his prepared जो three material in a manner guaranteed to send even the most ardent student to sleep। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास स्पोरिफिक है, इसका हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी सिडेटिव, सिडेटिव के मीनिंग में आएगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद माई फेवरेट टीम हैज लॉस्ट 6 कंसेक्टिव गेम्स। तो कंसेक्टिव का हमारे पास क्या होगा? कंसेक्टिव हमारे पास बनेगा सक्सेसिव के मीनिंग में। कंसेक्टिव जो अंडरलाइन है उसका सिनोनिम। उसके बाद है इट सीम डैश बीन स्नोइंग बट वी न्यू इट वाज ओनली सम वाइट डस्ट दैट हैड कवर्ड द होल टाउन। तो इट सीम्ड एज इट इट हैड। तो ये हो सकता है इट सीम्ड
एज इट हैड बीन स्नोइंग, तो एज इट हैड बीन होना चाहिए, इफ नहीं हो सकता, लाइक इट हैज नहीं हो सकता है, ठीक है, या एज इट, या एज इफ इट, इफ नहीं आ सकता। उसके बाद है इट इज अ स्टोरी ऑफ टू मैन एंड अ बैच ऑफ आर्मर्ड कार्स, तो ये हमारे पास इसका क्या बनेगा, दैट विल बी डेस्क्रिप्ट, ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है दोज हु डैश लाउडेस्ट रेयरली हैव मच मोर टू से, दोज हु बॉल लाउडेस्ट, तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद है इफ यू वांट टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक यूज अल्टरनेटिव रूट्स स्टीयरिंग क्लियर ऑफ द डैश रोड इनसाइड टाउन, तो ये होगा क्लियरी ऑफ द मेन रोड, तो मेन का स्पेलिंग MAIN, मेन, ये वाला हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद द व्हीकल इज डैश फॉर द हेफ्टी रोड्स दे विल नीड टू स्पोर्ट, दे विल नीड टू स्पोर्ट inadequate for the hefty roads they will need to sport। इसके बाद है कैरीज हु, जो कैरी वाज सो डैश आफ्टर वर्क शी फॉल asleep फुल क्लॉथ इन द बाथटब, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी शी वॉज सो बीट आफ्टर, कैरी वॉज सो बीट आफ्टर वर्क, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ स्पेसिफिक इज, स्पेसिफिक का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक कहते हैं प्रॉपर के मीनिंग में आता है। उसके बाद हमारे पास है हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, ये रूड बिहेवियर, लिक द डस्ट बेसिकली कहते हैं ना कि मतलब घुटनों के बल आ जाना, गिर जाना, तो ये बेसिकली फॉल डाउन के मीनिंग में आता है, जो ये होता है ना रूड बिहेवियर वगैरह। उसके बाद ही डैश हर दैट वाज वुड पास, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ही अश्योर्ड हो सकता है, अश्योर्ड, ही अश्योर्ड, अज्यूम नहीं, एंश्योर्ड नहीं, इंश्योर्ड नहीं, तो ही अश्योर्ड हर दैट शी वुड पास। उसके बाद जैसे चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अटेन, अटेन का एंटोनिम हमारे पास क्या बनता है, दैट इज लूज, अटेन लूज के मीनिंग एंटोनिम में आता है। उसके बाद है हमारे पास चूज एंटोनिम ऑफ द वर्ड टेंट का हमारे पास क्या आता है, दैट इज प्योरीफाई करना, डेल्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एंटोनिम की बात करूं, सिनोनिम नहीं। फिर हमारे पास ड्यूबियस का हमारे पास क्या मीनिंग बनता है, ही इज ड्यूबियस अबाउट द सक्सेस ऑफ प्लान, ड्यूबियस हमारे पास बोलते हैं ड्यूबियस डाउटफुल होना, तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ रिवेलरी का हमारे पास क्या होगा, रिवेलरी का सिनोनिम हमारे पास होता है कंपटीशन लगाना, कंपटीशन करना, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसका सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल अभी आया था, कॉमन होता है, ट्रिवियल का सिनोनिम क्या होता है, कॉमन। और उसके बाद इसका एंटोनिम अगर पूछा जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, वो प्रॉपर होगा, ठीक है। ही वॉज born with a silver spoon in his mouth and always boast of this, ठीक है, तो ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होता है, टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, टू बॉर्न इन रिच फैमिली ना, टू बॉर्न गोल्ड स्पून लेके पैदा होना जनाब, सोने का चमचा लेके पैदा होना, चम्मच लेके, या सिल्वर का चम्मच लेके, चलो थोड़ा सा अमीर है लेकिन है वो भी। डैश ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग समथिंग ग्रेट, तो इसका हमारे पास बनेगा अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग ग्रेट, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद शी इज एन वुमन, तो यहाँ पे ये हमारे पास आएगा शी इज एन एक्सट्रीमली प्लेजेंट वुमन, खुशगवार औरत है। द वर्कर्स हैड worked hard on the project were sure to be in profound disappointment, तो इसका हमारे पास बनेगा had who, the workers had who work hard on the project, तो ये हमारे पास। फिर हमारे पास मतलब इसमें एरर्स भी आ रहे हैं, सिनोनिम्स भी पूछे हैं, जो अंडरलाइन होगा उसका सिनोनिम पूछा जाता है कि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग क्या है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, आपको एनईडी के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड नजर आएंगे ना, तो अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या होगा कि इसके मीनिंग क्या है, वो मीनिंग पूछे गए होंगे, और अगर एरर होगा तो वो लाजमी बता देगा कि व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस, व्हाट इट। और सिनोनिम के लिए भी वो लाजमी तौर पे कह देता है कि इसका सिनोनिम्स क्या है, या वो कह देता है इसका मीनिंग क्या है, और एंटोनिम के लिए भी कह देता है कि एंटोनिम क्या है, या वो बोलता है कि इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, व्हाट इट। फिर है द क्रिटिक्स डैश दैट द रिव्यू डैश पब्लिश्ड इन एनी बुक ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस, तो इसका बनेगा the critics say that the review can be published, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
इट इज रिडिकुलस, मुझे का खेज है, टू गेट सो एंग्री एट सच स्मॉल थिंग्स। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, एब्सर्ड, एब्सर्ड होगा, ठीक है। द यूएन रिसर्च, यूनाइटेड नेशन रिजर्व्स फंड स्पेशली डैश टू डेवलपमेंट ऑफ मेंबर नेशंस। किसके लिए की है, तो कंट्रीब्यूट, द यूएन reserves fund specially contribute to development of member nations. The UN reserves fund specially contribute to development of member nations. तो इसमें the UN United Nations reserves fund specially contribute to development of member nations आएगा, तो ये हमारे पास contribute इसका बना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वुमन should have the right to vote for candidate of their choice। तो इसका हमारे पास बनेगा of their choice, ये their choice यहाँ पे। उसके बाद सिनोनिम ऑफ रिजेंबल, रिजेंबल हमारे पास क्या होगा, रिजेंबल का हमारे पास होता है सिनोनिम ऑफ रिजेंबल, रिजेंबल का लुक अलाइक होता है, एक जैसा दिखना। फिर सिनोनिम ऑफ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का हमारे पास बनता है फॉरबिडन, फॉरबिडन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, टेडियस, टेडियस का हमारे पास क्या बनता है, टेडियस का हमारे पास होता है प्लेयरेबल, प्लेयरेबल हमारे पास बनता है। उसके बाद हमारे पास है, द टाइम हैज कम फॉर द फिल्म टू consolidate after several year of rapid expansion। consolidate का हमारे पास क्या बनता है, strengthen, strengthen, strengthen देना, ताकत देना, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो हियर वी आर डन विद एनईडी इंग्लिश एंड गेम नंबर 1। तो आज हमारी इंग्लिश की एनईडी, इंग्लिश की एक एंड गेम इख्तिताम पजीर हुई। एनईडी इंग्लिश की एंड गेम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड गेम हमारी इख्तिताम पजीर हुई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके अंदर तो हमने टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए जो कि मोस्ट रिपीटेड थे, और ये सारे के सारे एक एक एमसीक्यूज किधर से लिया गया, एनईडी के पास्ट पेपर से लिया गया। ये एनईडी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए, ये रेलिवेंट नहीं करवाए कि ये रेलिवेंट इस तरह के आएंगे। भाई ये आ चुके हुए हैं, रिपीट हो चुके हुए हैं, आएंगे तो बाद की बात है ना, आ चुके हुए हैं, आए हुए हैं एनईडी के अंदर, तो इतने इंपॉर्टेंट है, खुद अंदाजा लगा लो। इसी तरह एक एंड गेम और भी इंग्लिश पे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए लेके आएंगे, और इससे ज्यादा डिटेल में लेके आएंगे, जिसमें टॉपिक्स को भी पढ़ाया जाएगा और साथ उसके पास पेपर के एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एफर्ट्स पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से की गई। अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है। नंबर है 0304066600। शेयर योर मार्क्स, शेयर योर एनईडी मार्क्स। अपने एनईडी के मार्क्स लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस पे शेयर करने हैं। अपने रिव्यूज लाजमी तौर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं। अपने रिव्यूज एनईडी के लाजमी आप लोगों ने शेयर करने हैं। अपने आप लोगों ने फीडबैक लाजमी तौर पे शेयर करना है। लाजमी तौर पे आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम को सजेशंस भी देनी है कि और उसके बाद अब तमाम आपका फीडबैक काउंट होगा कि एनईडी के अंदर और आप क्या चाहते हैं, किस लेवल की तैयारी चाहते हैं, क्या क्या चीजें आपको सारा गाइड किया जा रहा है A to Z। आपको डियर स्टूडेंट्स कहीं और से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। आप या तो सीधा सीधा हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाओ, आपकी टेंशन खत्म है। प्रीमियम बैच में आपको सारे 20-25 सालों के सारे पास पेपर भी हम करवाएंगे, सारे के सारे एनईडी के 20 से 25 सालों के पास पेपर भी करवाएंगे, लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाएंगे। और उसके बाद आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे और सारा सारा सिलेबस कवर होगा। एक दफा लाइव क्लास में सारा सिलेबस खत्म करवा के मल्टीपल टाइम रिविजन्स करवाई जाएंगी। एक दफा एनरोलमेंट लेनी है, और जब तक एनईडी का राउंड 1 नहीं हो जाता, 2 नहीं हो जाता, तब तक हमारे बैच में रहो। उसके अलावा फास्ट की भी तैयारी करो, नस्ट की भी तैयारी करो, जीके की भी करो, प्यास की भी करो। एनईडी के अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी राउंड 1-2 तैयार करो, आईबीए का राउंड 2 तैयार करो, दाऊद यूनिवर्सिटी है, डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कराची यूनिवर्सिटी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की भी तैयारी हमारे पास कीजिए। नंबर नोट कर लें, इसी नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सअप करके डिटेल्स भी ले लेनी है बैच के लिए। इसी नंबर पे आप लोगों ने एनईडी के मार्क्स भी शेयर करने हैं और अपने रिव्यूज भी शेयर करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई पास एजुकेशन सिस्टम, पास एजुकेशन सिस्टम को क्यों चूज करना है, हमारे रिजल्ट्स देखिए जरा, आप लोगों को पता चले कि आप लोगों का ये जो चैनल है इसमें 187 आप लोगों के भाई बहन सिलेक्ट हुए हैं 187 के करीब पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आईटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट 207 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चेक करो, पाकिस्तान की इससे ऊपर अब कोई टॉप की यूनिवर्सिटियां नहीं है, कोई यूनिवर्सिटियां नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।
इससे ऊपर जिनमें हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, जरा देखते जाओ। और बताऊं यूनिवर्सिटियों में ये कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ये देखो। प्यास यूनिवर्सिटी का नाम है ना, जानते हो ना, 234 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, प्यास की पुरानी बात सर ना करो, ये 2024 हमने देखा है। अच्छा मैं नई बात बताता हूँ। 2025 में ना प्यास का एक ही राउंड हुआ है अभी तक, अभी दूसरा और तीसरा होना है। प्यास राउंड वन में ना हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 86 है, 84 है, 83 है, 80 है। और देखो एवरेज मार्क्स कितने हैं, 40। 40 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, हमारे इदारे वालों के बच्चों के, चेक करो। और ये प्रीमियम बैच के स्टूडेंट टॉपर हैं प्यास के राउंड वन के। तो ये रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का। लाजमी तौर पे हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, चेक करो। उसके बाद आप आओ तो हमारे पास आ जाता है जनाब कॉम सेट्स। अब कॉम सेट्स में हर बच्चा जाना चाहता है। 503 स्टूडेंट हमारे साल 2024 में सिलेक्ट हुए। भाई अभी 2025 में स्प्रिंग एडमिशन ओपन हुए, हर कैंपस ने ओपन किया, हर कैंपस में हमारे बच्चे भरे पड़े हैं। और मजे की बात है सारे के सारे वो पासियंस हैं। मतलब स्प्रिंग में जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, मैं दावे से कह, स्प्रिंग के और किसने तैयारी ही नहीं करवाई है। स्प्रिंग के अंदर क्योंकि एफर्ट्स लगती हैं, स्प्रिंग के ऊपर तो तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम ने करवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे आपको पासियां नजर आएंगे कॉम सेट्स के अंदर। उसके बाद कॉम सेट्स के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फास्ट यूनिवर्सिटी, योर फेवरेट यूनिवर्सिटी, माय फेवरेट यूनिवर्सिटी, 570 570 के करीब स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। फास्ट में 90% से ऊपर के एग्रीगेट हमारे पास हैं। फास्ट के अल्हम्दुलिल्लाह हर जो आप लोगों का ये साल में हो रहे होते हैं, जब से हमने तैयारी करवाना शुरू किया है, हमारे बैच के टॉपर निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे एनटीएस नेट बेस पे सिलेक्शन हो, हमें पता है एनटीएस नेट बेस पे कैसे सिलेक्शन लेनी है, हमें पता है फास्ट एनयू टेस्ट के बेस पे कैसे सिलेक्शन लेनी है। क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट, हमारे फैकल्टी में फास्ट यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। तो थिंग इज कि आप लोगों को कैसे गाइड करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे एक एक सब्जेक्ट, इसका एडवांस मैथ कैसे कवर करवाना है, इसका आईक्यू वर्बल रीजनिंग कैसे करवाना है, इसके अंदर आप लोगों को बेसिक मैथ्स कैसे कवर करवाना है। तो ये सारी चीजें हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, फास्ट की तैयारी कैसे करवानी है। बजाय इधर उधर के टाइम जाया करने के, भटकने के, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए। आपकी तैयारी 100% करवा देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद और कौन सी है, नस्ट है ना, नस्ट को जानते हो, बड़ी टॉप ऑफ द लाइन भाई। 822 टोटल 2024 के अंदर 1000 के करीब हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ। नस्ट एनईटी वन हुआ, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। टू हुआ, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। थ्री हुआ, हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया 2024 में। भाई पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है। दिखाओ ऐसा कोई रिजल्ट, दिखाओ ऐसा कोई इदारा जितने फिजिकल इंस्टीट्यूट से इतनी फीसिस लेते हैं, ऑनलाइन के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम ने ये प्रूव किया है, बिना टाइम वेस्ट किए घर बैठे अपनी आज ही एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करो। फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ आपकी सिलेक्शन होगी, बल्कि भाई टॉपर बनोगे, टॉपर, टॉप ऑफ द लाइन आओगे। ये रिजल्ट है पास एजुकेशन सिस्टम का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और एनईटी टू हुआ अभी 2025 में। एनईटी टू हुआ, एनईटी टू 2025 की बात बताई जा रही है। हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, कितना स्कोर लिया, 171 आउट ऑफ 200। ये है रिजल्ट। हाशिम खान जदून इस बच्चे का नाम है, मोहम्मद बिलाल जदून उनके वालिद साहब का नाम है। तो ये बच्चे का रिजल्ट है, ये बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज में जाएं, पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में एक आपको सेक्शन नजर आएगा सक्सेस स्टोरीज का, जाइए विजिट कीजिए, देखिए हर बच्चे का रिव्यू अपलोड किया हुआ, हर बच्चा क्या क्या बता रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूईटी आ जाती है। बेशक एनईडी पर अपना हमारा घर है, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अपना घर है, यूईटी अपना घर है, नस्ट अपना घर है, फास्ट अपना घर है। क्यों भाई क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा तादाद जाने वाले हमारे स्टूडेंट की है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चेक करो, 1461 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में। पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 300 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए। यूईटी के ऑल डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट पोजीशंस हमारे पास हैं। 300 प्लस सबसे ज्यादा हमारे स्टूडेंट लिए, 290 प्लस हमारे स्टूडेंट ने लिए, 280 प्लस हमारे स्टूडेंट ने लिए। सीएस के अंदर जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कहीं पे भी चले जाओ, पूछो उनसे जाके किधर से तैयारी की, आपको सारे पास से नजर आएंगे। दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह पाक की जात ने इतना रिजल्ट दिया, बच्चों की एफर्ट्स हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये तमाम की तमाम, ये वो हाशिम खान जदून है, ही स्कोर्ड 171 आउट ऑफ 200। ही इज टॉपर फ्रॉम आवर प्रीमियम बैच, हमारे प्रीमियम बैच का स्टूडेंट है। भाई नस्ट एनईटी फोर की तैयारी करनी है, हमारे बैच का हिस्सा बनो। ये नंबर आपको शो हो रहा है, 0304 0666000। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर एनईटी टू की बात करें तो ये देखो एनईटी टू के अंदर हमारे स्टूडेंट के क्या क्या रिजल्ट, 134। अब देखते जाओ, 131,
अब देखते जाओ क्या का रिजल्ट, लेटेस्ट 147। अच्छा कब का रिजल्ट है? 2025 का, राउंड वन का। राउंड टू के भी दिखा रहा हूँ, राउंड टू थ्री के, राउंड वन के भी दिखा रहा हूँ, राउंड टू के भी दिखा रहा हूँ, थ्री अभी होगा। उसके बाद इस बच्चे के 134 है राउंड टू के अंदर। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास 149 है, कब है? राउंड टू के अंदर। तो भाई आसानी से आप लोग 150 को क्रॉस करोगे, 150 प्लस 160 प्लस, तो लाइन लगी हुई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एनटीएस नेट की तैयारी करनी है। ही टॉपर फ्रॉम आवर बैच, 98% का एग्रीगेट बन रहा है। मेरी बात समझ आई है? 98% का। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास ये सालिहा सिद्दीक है, इनका 81 का स्कोर आ रहा है भाई, 92 परसेंटाइल आ रहा है ये। चेक करें। अगर नेट की तैयारी करनी है, एनटीएस नेट की, तो हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। एनटीएस नेट की तैयारी करनी है, चुप करके हमारा बैच ज्वाइन कर लो, 100% तैयारी हो जाएगी। फास्ट का बेसिक मैथ हमें पता है कैसे करवाना है। फास्ट की तैयारी करनी है, एनटीएस नेट की करनी, कॉम सेट्स, एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, बहरिया यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। आप लोगों ने एनडीयू की, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम स्पेशली डिजाइन किया गया एनईडी और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये तमाम रिजल्ट्स देख सकते हो। एयर यूनिवर्सिटी में 112 स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए हैं साल 2024 के अंदर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जीकी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फेवर्ड यूनिवर्सिटी, 129 जीकी में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पोजीशंस में आने वाले पासियंस हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये तमाम रिजल्ट है। रिकबा आसिफ का 147 का स्कोर है। उसके ये रिकबा आसिफ का 147 स्कोर है, राउंड टू में, चेक कर लो, राउंड टू है 2025। उसके बाद डीएस लेटेस्ट रिजल्ट है, तो हमें पता है न्यू एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक कैसे पेपर आ रहे हैं, आपको कैसे पढ़ाना है। मैमूना ईमान है, 150 का स्कोर निकाला है इनका। इस भाई ने, ये जो स्टूडेंट है, इस बहना ने 150 का स्कोर निकाला एनईटी टू के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को फातिमा अली हैं, इनका 139 का स्कोर है राउंड टू के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे इब्राहिम तालिब है, ये भाई का स्कोर 144 है राउंड टू के अंदर, 2025। तो ये रिजल्ट्स आप लोग देखते जाओ। इसके अलावा यहाँ पे ये तमाम चीजें आपको बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग, ये मोहम्मद उमर है, 139 का स्कोर है। इसके बाद जुहा आसिफ है, 136 का, राउंड टू की बात हो रही है, लेटेस्ट भाई। उसके बाद मोहम्मद अली घुमन है, 153 का स्कोर है, कब का? राउंड टू का, राउंड टू है 2025। उसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला है, इनका स्कोर 156 है भाई, सीरीज टू 2025। ये रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम का। 156, 171, 160 प्लस, 150 प्लस, 140 प्लस, 130 प्लस, तो लाइन लगी पड़ी है रिजल्ट की। तो लाजमी तौर पे अगर नस्ट की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, हमें पता है कैसे पढ़ाना है, इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय लाजमी तौर पे हमारे बैच के सब ने। और एक चीज मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, you are preparing your any entry test from the end games of past education system। तो आप लोगों को तैयारी तो हमारे YouTube चैनल एंड गेम्स ही करनी है अल्टीमेटली ना। टाइम कम रह जाता है, उधर से हमारे रिविजन्स होती हैं। अच्छा वो हमारा रेगुलर कोई बैच नहीं होता है रिवीजन वाला। रिविजन्स में क्विक रिविजन्स करवाई जाती हैं, शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीजें करवाई जाती हैं। लेकिन बैच में ऐसा नहीं किया जाता है, बैच में रेगुलर लेक्चर्स होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा होता है, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा होता है हमारे बैच में। और हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा ही एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है। लेकिन जो रिवीजन्स होती हैं वो एक आधा बंदा ही पूरी रिवीजन्स करवा रहा होता है, पूरे एक्सपर्ट बंदे हैं, पढ़ाते हैं सारा। पूरी जिंदगी में चने नहीं उन्होंने बेचे हुए हैं, पूरी जिंदगी टाइम नहीं वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने रिसर्च की हुई है, बहुत ज्यादा रिसर्च उन्होंने की हुई है, फिजिक्स पे, मैथ्स पे, केमिस्ट्री पे, यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन पे, खुद इंजीनियर्स हैं, खुद पता है कि कैसे चीजें करनी, वो आपको पढ़ाएंगे। बैच के अलग और रिवीजन्स अलग आपको करवाएंगे। तो ये आपको फीचर्स मिलेंगे हमारे बैच के अंदर, लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए। बहुत कम सीट्स हैं, ईद से पहले ज्वाइनिंग आप लोगों ने लेनी है। ईद से पहले ज्वाइनिंग लेनी है तो आप लोगों को सीट अलॉट की जाएगी, आप लोगों के लिए सीट रिजर्व की जाएगी। अगर ईद के बाद आएंगे तो फिर सॉरी आपसे की जा सकती है। तो आपको फिर बैच 5.0 नहीं मिलेगा, कोई और बैच मिल सकता है, क्योंकि सबसे प्यारा बैच हमारा 5.0। और 5.0 इसमें फीस जस्ट 6,000 ही है, वन टाइम पे करनी है, एक दो महीने की फीस नहीं है। डेली बेसिस पे क्लासेस हैं, कोई हफ्ते में 1 से 2 दिन का ड्रामा बच्चों से नहीं किया जाएगा। से नो टू 1 to 2 days क्लासेस भाई।
क्या मतलब? बच्चों से मजाक होता है 1 से 2 दिन क्लास से रखना? एक दिन क्लास रखना। आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक दिन आके मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोगों को एक दिन आके फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्या मैं उस दिन पूरा दिन तुमको पढ़ाता रहूं? तो हेक्टिक हो गया ना पूरा दिन। अब मिसाल के तौर पे एक हफ्ते में वो एक दिन क्लास है, अगर कोई 100 मसले हो जाते हैं, बच्चा इधर उधर गया ये वो, अगर वो एक क्लास मिस होगी बच्चे को, तो 15 दिन का लॉस हो गया ना। पूरा हफ्ता उसने वेट किया, हफ्ते में जाके एक वो क्लास होनी थी, मिस हो गई, उसके बाद अगला हफ्ता फिर पड़ गया, तो बच्चे के तो 2 हफ्ते चले गए ना, बच्चे के तो 2 हफ्ते चले गए, महीना चले गया, महीने में 4 क्लास है। मजाक है भाई। ऐसे मजाक से बच के रहो कि हफ्ते में 1-2 दिन का बच्चों से मजाक है। तो भाई, अगर तो प्रॉपर वे में तैयारी करनी है ना, तो वो पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच है 5.0, जिसकी ज्वाइनिंग लेंगे ईद से पहले। क्लासेस स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 14 अप्रैल से। तो इंशाल्लाह ताला यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। यू हैव टू पे जस्ट 6,000 वन टाइम, और ये बार बार आपको पे नहीं करनी है, ना ही आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट्स की तरह 60,000 50,000 इंस्टॉलमेंट तो फला। नेवर। जस्ट 6,000, ये खुद एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट है, तो ये 6,000 आपको एक ही दफा पे करनी है। और आई होप इतना तो पे कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर हमारे यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरी फैकल्टी है, टीचर्स है, हमारे बहुत कॉस्ट है, तो इसलिए ये मुनासिब सी फीस रखी है। वैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंटेंट डाल रहे हैं यूट्यूब, और बैच बैच इज बेस्ट। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, पुरानी है, अपडेटेड नहीं है। और बैच के अंदर सोचो, यूट्यूब पे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाल रहे हैं, तो जिसका हम 6,000 ले रहे हैं वो कितना प्रीमियम बैच होगा। लाजमी तौर पे बैच कैसे बने। और एनईडी के ऊपर आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह, तैमूर हसन का, फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, आप लोगों को मैं एनईडी की इतनी तैयारी करवाऊंगा, इतना कंटेंट लेके आएंगे ना, कि आपको चैलेंज है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपको इतना किसी और चैनल पे, किसी और जगह प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेगा। जिस तरह मैंने यूईटी में आपसे प्रॉमिस किया था, जिस तरह मैंने आपसे नस्ट में प्रॉमिस किया था कि नस्ट की आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, उतना कंटेंट कोई ना लेके आया। यूईटी के लिए प्रॉमिस किया था, इस तरह आपसे प्रॉमिस है कि आप लोगों के लिए एनईडी के ऊपर इतना सॉलिड कंटेंट लेके आएंगे, इतना डिटेल कंप्रिहेंसिव कंटेंट लेके आएंगे, कि आप लोग खुद देखिएगा कि एनईडी की तैयारी सबसे बेहतरीन की तरह। हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे आपको ज्यादा चीजें मिल रही है, आके बताओ, उससे डबल अच्छी देंगे, उतनी अच्छी नहीं, उससे डबल अच्छी देंगे, ये वादा आपका पास एजुकेशन सिस्टम से। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा, और अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर करना है। अल्लाह पाक से दुआ है, रमजानुल मुबारक आखिरी अशरा खत्म होने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबकी इबादत को कबूल फरमाए। जो लोग एतिकाफ में बैठे हैं, जो लोग अभी, आप लोग यंग एज में डाउन टू अर्थ हो, तुम लोग नमाजें पढ़ते हो, कुरान पाक पढ़ते हो, इबादत करते हो, सल्यूट है तुम सबको, इस एज में ये कर रहे हो तुम लोगों को, जिन्हें पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान को बहुत और आगे लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। टारगेट ये है ना, टारगेट ये है कि ऑनलाइन हम बैठे हुए हैं, कम फीस के अंदर इंतहाई बेस्ट चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तैमूर हसन को दे इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।